हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। इस वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको सब कुछ 100% कंफर्मेशन के साथ है कि सब कुछ कवर हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें और प्लीज़ बताएं कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। तो जुलाई के मेजर नेशनल इवेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल लेवल के वाइस चांसलर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है आपका। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। कहाँ पे? केवाड़िया, गुजरात में। किसके लिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो वाइस चांसलर्स का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है आपका? केवड़िया, गुजरात। ठीक है। इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है आपका? ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एट इंडिया हाउस, लंदन, टू प्रमोट मैरीटाइम कॉपरेशन। तो कहाँ पे? एट लंदन। ओके। ऑपरेशन मिडमैक्स, नारकोटिक्स का कंट्रोल ब्यूरो ने एक बस्ट किया है इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट ऑपरेटिंग अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स एंड मोर देन 10 कंट्रीज। तो मिडमैक्स किसके लिए है? बस इतना याद रख लीजिए, ये ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए है। ठीक। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स 23-24। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको डोनेट भी कहते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं, एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, आपका मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा वेयर कैरेक्टराइज्ड एज आपका एज फ्रंट रनर्स। नाथियाल, मिजोरम इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, वाइल लॉन्गडिंग, अरुणाचल प्रदेश वॉज द लोएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट। तो अब इसमें याद रखना क्या क्या है। तो नाथियाल वाला याद रखिएगा, और हमारा याद रखना है कि मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा को हम लोग फ्रंट रनर्स के रूप में कंसिडर किए हैं। ठीक है। स्टैचू ऑफ पेशवा बाजीराव 1, ये आपका, इसको किसने ये आपका अनवेल किया है? तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। कहाँ पे? NDA आपका कैंपस इन पुणे, नेशनल डिफेंस एकेडमी इन पुणे। त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह laid the foundation stone of India's first national level cooperative university in Anand, Gujarat. It aims at to promote cooperative education, innovation and employment. तो अब आपको क्या याद रखना है कि ये जो त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना, ये किसके लिए है? आपका कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, और ये कहाँ पे है? तो आनंद, गुजरात में है। ठीक है। इसका उद्यापन किसने फाउंडेशन स्टोन रखा? तो हमारे अमित शाह जी ने रखा। ठीक है। यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एल्ब्रस, तो माउंट एल्ब्रस कहाँ पे है? यूरोप में है। ठीक है। और इसको चढ़ने वाले कौन सबसे छोटे थे? तो 6 साल के तेगबीर सिंह ऑफ पंजाब। ठीक है। तो कैसे याद, कौन कौन सा चीज़ याद रखना है? माउंट एल्ब्रस यूरोप में है, और कहाँ कौन चढ़ा है? तेगबीर सिंह ऑफ पंजाब। रिक्लेम फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? ये पूछा जाएगा। तो 4 जुलाई 2025 को कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिक्लेम। इट एम्स टू प्रमोट ecological restoration in mining dependent areas. Reclaim stands for reach out, envision, co-design, localize, act, integrate, maintain. ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि जो ये माइनिंग का एरिया है ना, उसमें बहुत सारी क्षति होती है लोगों की, ज़मीनों की। तो रिक्लेम में उससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना होगा किससे रिलेटेड है? तो माइनिंग से। सी फ्लड सिस्टम, द इंटीग्रेटेड फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। और ये सी फ्लड क्या है? एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका फ्लड मैपिंग और फ्लड फॉरकास्टिंग को बताया जाता है। तो सी फ्लड किससे रिलेटेड है? फ्लड मैपिंग और फ्लड फॉरकास्टिंग। जो फ्लड पहले से हम लोग फॉरकास्ट कर लें, चेतावनी वगैरह मिल जाए हमें। ठीक है। ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट का हेरिटेज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ये पहला कॉन्फ्रेंस है मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज एट भारत मंडपम। कहाँ पे? सितंबर 2025 में होगा। और ये कहाँ होगा? आपका भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाला है मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड? आपका भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। ओके। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, ये आपका कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है जुलाई में, और यहाँ इसमें बोला गया है कि हम लोग नेशनल डेवलपमेंट करेंगे स्पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है। अगर RDI स्कीम की बात की जाए तो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑन 1 जुलाई 2025 विद कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाना है, मजबूत करना है, और साथ ही साथ ये आपका लॉन्ग टर्म के फंडिंग को देने का कोशिश करेगा एट लो और जीरो इंटरेस्ट रेट, ताकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है ना RDI मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो बढ़े। स्प्री 2025 स्कीम
क्या है, अप्रूव ड्यूरिंग द 196th मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी 1 टू दिसंबर 31, 2025। तो स्प्री स्कीम किससे रिलेटेड है, आपका एम्प्लॉयज़ के स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और स्प्री स्कीम में ना जो भी एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड नहीं हैं आपके एम्प्लॉयज़ के स्टेट इंश्योरेंस साइट पे, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं, कोई पीछे का जांच वगैरह ना होगा, ताकि जो अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो आराम से कर पाएँ बिना टेंशन के। इसीलिए ये आपका स्प्री स्कीम स्टार्ट हुआ है हमारा, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल और डिप्राइव्ड वर्कर्स जो भी नहीं आपका सोशल सिक्योरिटी को अवेल कर पा रहे हैं वो कर लें, क्योंकि अब आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में आ जाइएगा तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने लगेगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय लिंक्ड इनिशिएटिव इंसेंटिव स्कीम की बात की जाए तो ये भी आपका यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव हुआ है विथ 99,446 करोड़। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम लोग 3.5 करोड़ जॉब्स को जनरेट करें अक्रॉस द कंट्री विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो ELI स्कीम में क्या करना है, 3.5 करोड़ जॉब्स को जनरेट करना है, ओके। गणेश उत्सव एज स्टेट फेस्टिवल किस स्टेट ने किया है, ये आपको याद रखना होगा, ये आपके महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। और ये सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था स्टार्ट, तो हमारे लोकमान्य तिलक जी ने 1893 में 1893 में फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड दिस। कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज चेयरपर्सन, लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला नेशनल लेवल का 2 दिन का कॉन्फ्रेंस एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी इन मानेसर हरियाणा। तो बोलेगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है अर्बन लोकल बॉडीज़ का, ये कहाँ पे हुआ है, तो मानेसर में हुआ है जो कि हरियाणा में है। साथ ही साथ किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो हमारे ओम बिरला जी के द्वारा हुआ है, जो हमारे लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं। चलिए, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ये आपका 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कंट्री का, और ये आपको 11 जुलाई 2025 को ड्यूरिंग द 47th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन पेरिस ये आपको बोला गया है, ठीक है। ए टोटल ऑफ 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप हैव बीन इंक्लूडेड। 11 साइट्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पानहाल, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, वाइल द जिंजी फोर्ट इज इन तमिलनाडु, ठीक है। हरेला फेस्टिवल कहाँ का है, उत्तराखंड, ठीक है, ये याद रखना है। और इसको कैसे मनाया गया, 5 लाख पौधों को लगा के। पहला पुलिस स्टेशन विथ ISO सर्टिफिकेशन कौन सा है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन इन आलापुजा केरल, ओके, ये हमें याद रखना है। हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन कंट्री टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। PM का E-ड्राइव स्कीम क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या होगा कि 9.6 लाख, 9.5 लाख के राउंड आपको दिया जाएगा हर व्हीकल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। 11th इंडिया मेज समिट 7 जुलाई 2025 को यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारा इनॉग्रेट किया है दिस समिट, 11th इंडिया मेज समिट। आपका कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो न्यू दिल्ली में, ओके। इवेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड बाय FICCI in collaboration with Indian Institute of Major Research। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन बिहार, बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि 35%, 35% रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे वो जो आपके उन महिलाओं के लिए होंगे विच आर नेटिव रेजिडेंट्स, जो प्रवासी हैं, आप मतलब जो निवासी हैं बिहार की, ठीक है, बिहार निवासी जो महिला हैं उनके लिए 35% रिजर्वेशन होगा। इंडिया फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा कहाँ पे है, फजीलका, पंजाब में। फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ है हमारा, लेह लद्दाख में, ताकि हमें साइंस बेस्ड टूरिज्म को बढ़ा सकें हम लोग। तो पहला कहाँ हुआ है, एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लेह लद्दाख, ठीक है, ओके। प्राजक्ता कोली ऑन टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025, प्राजक्ता कोली को ना आपको लिस्ट में ऐड किया गया है, और ये पहली इंडियन बनी है जिसको हम लोग डिजिटली मतलब यूट्यूब पे हम लोग मोस्टली सेन के नाम से भी जानते हैं। एग्रीटेक इनोवेशन हब, यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान एंड श्री जयंत चौधरी ने इनॉग्रेट किया है एग्रीटेक इनोवेशन हब। आपका कहाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन मेरठ, उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ पे इनोवेशन हब हुआ है आपका, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन,
अब क्या है, हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द PDS। ओके, तो आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश पहला ये बन गया है, स्टेट बन गया है। ओके, बीमस्टेक कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी jointly organized the program for BIMSTEC countries. The first phase launched on July 7, 2025 at Tata Memorial Center, मुंबई। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है हमारे, उनके साथ मिलके हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मिलके आपका BIMSTEC कंट्रीज़ के लिए एक प्रोग्राम इन्होंने इनिशिएट किया है, जिसमें जो आपका पहला जो फेज़ है वो आपका कहाँ स्टार्ट हुआ है, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में। चलिए, हमारा इसके साथ ही हमारा जुलाई का कंप्लीट हुआ। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजर नेशनल इवेंट्स जो कि जून 2025 में हुआ है। चलिए, सबसे पहले संविधान हत्या दिवस जून 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि जो लोग सफ़र किए हैं इमरजेंसी में आपको उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में, क्योंकि 25 जून 1975 25 जून 1975 को पहली बार आपका इमरजेंसी लॉन्च हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स साउथ एशिया रीजनल सेंटर, ये कहाँ होगा, आगरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगरा और आलू ऐसे याद रखिएगा। तो हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट कहाँ होगा, रीजनल सेंटर आपका आगरा में। और इसका क्या है कि हमारा पोटैटो का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है हमें। ठीक है, इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ है, हमारा अमरावती आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2026 तक। और इसके साथ ही हमारा लाखों लोगों का जॉब्स मिल पाएंगे रिसर्च और इनोवेशंस के। फर्स्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका कहाँ बनेगा, बिहार में बनेगा अंडर द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। द गवर्नमेंट विल सेटअप जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन 6 स्टेट, जिसमें बिहार में अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो पहला कहाँ बन रहा है, बिहार में। इंडिया फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, द अदानी ग्रुप हैज़ लॉन्च द प्लांट इन कच्छ गुजरात with a capacity of 5 megawatts. It marks a significant milestone. ठीक है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ बनेगा आपका, हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, निजामाबाद तेलंगाना में है। ओके, विद्या शक्ति इनिशिएटिव, ये आपका आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किस सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्लो लर्नर्स इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए किया गया है, किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट सरकार के द्वारा। सालखन फॉसिल पार्क कहाँ पे है आपका, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। और ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे 1.4 बिलियन ईयर ओल्ड लेयर्ड सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स मिले हैं हमें। ठीक है, तो अब आपको बस इतना याद रखना है कि सालखन फॉसिल कहाँ है पार्क, यूपी में है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हम लोग GOI स्टैट्स ऐप ऑन जून 29 नेशनल स्टैटिस्टिक डे, आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्ट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी जो है, इन्होंने लॉन्च किया है ये GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप को, टू प्रोवाइड सिटीजन विथ रियल टाइम एंड ईजी एक्सेस टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आदि कर्मयोगी प्रोग्राम, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये आदि कर्मयोगी प्रोग्राम को लॉन्च किया, ताकि हम लोग इम्प्रूव करें कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ट्राइबल के स्कीम्स का उसको। ठीक है, तो ऑफिसर को ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि हम लोग आदि कर्मयोगी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ताकि ट्राइबल्स को वो लोग हेल्प कर पाएँ। AI बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया 2 दिन का प्रोग्राम IIT दिल्ली में। और इससे क्या होगा कि AI नॉलेज जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज, वो हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दे पाएंगे, ताकि वो लोग इस बढ़ते हुए दौर में चेंजेस में, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में वो लोग अडॉप्ट कर पाएँ। शक्तिपीठ एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, ये कहाँ का है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये अप्रूव किया गया है। 802 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट है, जो कि नागपुर सिटी को गोवा के साथ मिलाएगा। तो शक्तिपीठ एक्सप्रेस कहाँ है, नागपुर टू गोवा, किसके द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। 300th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर, तो ये आपका 31 मई को 2025 को सेलिब्रेट किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके उपलक्ष्य में 300 रुपये का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन को एंड अ पोस्टेज स्टैम्प को इशू किया है। ठीक है, तो कितने रुपये का वो पूछ सकता है, 100, 200, 300, 500, तो 300 याद रखिएगा। और ये किस दिन मनाया गया था, तो 31 मई 2025 को। ठीक है, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल
ने इनॉग्रेट किया है पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन मैरीटाइम सेक्टर। और इससे क्या होगा, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस मिलेगा जो भी लोग मैरीटाइम सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला NBFC है। ग्रीन डेटा सेंटर अगर देखा जाए तो गाज़ियाबाद की उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डेटा सेंटर का फाउंडेशन रखा है और 30 मेगावाट होगा। इसमें बस इतना जान लीजिए, ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पे है, तो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। कितना कैपेसिटी, 30 मेगावाट। बस इतना ही, दो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। गोवा डिक्लेयर्ड अ फुल्ली लिटरेट स्टेट। ठीक है, तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंदर गोवा को दिखाया गया है कि वो एक फुल्ली लिटरेट स्टेट बन चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायरिंग ऑन और बिफोर 31 मार्च विथ एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस विल बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट। जो भी लोग 31 मार्च को या उससे पहले रिटायर हो रहे हैं लेकिन उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसको आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन पूछा था 17वीं में कि एज बताइए जो लोग वोट दे सकते हैं एल्डरली वाले। तो इसी में आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स का भी बोल देगा कि कितना ईयर्स का मिनिमम सर्विस चाहिए, कौन से डेट से है आपका, तो वो आपको याद रखना है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल तिरंगा रैली, ये कहाँ पे हुआ, जून 1 को हुआ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में, जिसमें 15,000 साइकिलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी एंड ब्रेव सोल्जर्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, डिजिटल कोर्ट्स इन दिल्ली, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट देवेंद्र कुमार उपाध्याय inaugurated 34 digital courts at Ross Avenue Court Complex for hearing cases under the Negotiable Instrument Act। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है इनॉग्रेट, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी के द्वारा, जो हमारे अभी चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। ठीक है, भारत GPT भारत जेन, जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का पहला अपना डेवलप किया हुआ AI मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल फॉर इंडियन लैंग्वेज स्टार्ट किया है, जिसमें जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये आपका इनॉग्रेट हुआ है। पहला यूनिट है कानपुर उत्तर प्रदेश में, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 660 मेगावाट। सेंसस 2027, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि सेंसस 2027 होगा, जो कि स्टार्ट होगा दो फेज़ में कंडक्ट किया जाएगा। पहला होगा 1 अक्टूबर 2026 से और दूसरा जो होगा वो 1 मार्च 2027 से। ठीक है, तो दो फेज़ में होगा और पहला होगा 1 अक्टूबर 2026 से और दूसरा होगा आपका 1 मार्च 2027 से। ठीक है, नक्शा प्रोग्राम, जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, उन्होंने सेकेंड फेज़ को लॉन्च कर दिया है 2 जून से। और इसके अंदर अब जो ऑफिशियल्स होंगे, जो भी उसमें कार्यकर्ता हैं हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के हैं, वो लोग ट्रेन किए जाएंगे एडवांस स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है, इंडिया का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे है, नव रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको याद रखना होगा, कहाँ पे, नव रायपुर छत्तीसगढ़। सेवा से सीखे, लर्न फ्रॉम सर्विस कैंपेन, 1 जून 2025 से ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कि एक एक्सप्रेशन जो करके जो लर्न होता है वो किया जाएगा युवाओं के लिए एट जन औषधि केंद्र। ये एक 15 दिन का प्रोग्राम होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा युवाओं को इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो सेवा से सीखे किससे रिलेटेड है ये पूछा जाएगा, तो ये आपका हेल्थ केयर सेक्टर्स में 15 दिन का एक ये रहेगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, किसके लिए, फॉर यूथ। चले, असम सोलर पावर प्रोजेक्ट लोन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विड्रॉ कर लिया है लोन 434.25 मिलियन का फॉर द प्रपोज्ड 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन कार्बी आंगलोंग असम फॉलोइंग अपोजिशन फ्रॉम लोकल ट्राइबल कम्युनिटी। देखिए ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट करना चाहती थी लेकिन वहाँ पे अपोजिशन के कारण उन्होंने पैसा वापस ले लिया है। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन यूपी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है कि 20% रिजर्वेशन मिलेगा जो भी एक्स पहले अग्निवीर से वहाँ से रिटायर हो जाएंगे उनको पुलिस रिक्रूटमेंट में। ठीक है, 3rd लैवेंडर फेस्टिवल इन 2025,
ये 1 से 2 जून को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? भदेरवा, जम्मू एंड कश्मीर में। और किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कुल्सी हाइड्रो पावर इरिगेशन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ असम और मेघालय ने अनाउंस किया है कि वो लोग साथ में लॉन्च करेंगे 55 मेगावाट प्रोजेक्ट ऑन कुल्सी रिवर। ठीक है, तो ये कितने का है? 55 मेगावाट। किस किस स्टेट से इन्वॉल्व है? असम एंड मेघालय। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। इको टाउन इन हैदराबाद, इंस्पायर्ड बाय द सिटी ऑफ कीटाक्यूशु इन जापान, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ इको टाउन अक्रॉस 80 एकड़। ठीक है। ध्रुव पॉलिसी किससे रिलेटेड है ऐसे पूछ सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट याद रखिएगा, हैज़ लॉन्च द ध्रुव पॉलिसी फॉर द क्रिएशन ऑफ जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चले। हिमाचल फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज, राजखास विलेज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द स्टेट्स फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज अंडर द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसमें कौन सा याद रखना है? बस ये याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल प्रोजेक्ट विलेज कौन सा है? तो राजा खास विलेज। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कांगड़ा। ओके। चेनाब ब्रिज 6 जून 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज, जो कि रायसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें आपको ये जानना है कि ये इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज होगा जो अंजी ब्रिज है, और यहाँ से वंदे भारत ट्रेन को भी उसी दिन स्टार्ट किया गया था, कटरा से लेकर श्रीनगर तक का। ठीक है, तो हम लोग चेनाब ब्रिज वाला देख लिए जो सबसे ऊपर है। उसके साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक और इनॉग्रेशन किया था जो कि फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज था, जो कि अंजी ब्रिज है। तो ये पूछा जा सकता है जो पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है कौन सा है? तो अंजी ब्रिज, याद रखिएगा। ओके। इंडिया का पहला एग्रीकल्चर हैकाथॉन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। ओके, और कब? जून, ये उतना नहीं पूछेगा, लेकिन पुणे महाराष्ट्र पूछ सकता है कि पहला एग्रीकल्चर हैकाथॉन कहाँ हुआ? तो पुणे महाराष्ट्र। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? टू प्रमोट द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू टैकल चेंजेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर। ट्रिब्यूट टू बिरसा मुंडा, 9 जून 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट पे किया टू ट्राइबल लीडर एंड फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा ऑन हिज 125th डेथ एनिवर्सरी। बल्क ड्रग फार्मा पार्क इन यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बल्क ड्रग फार्म पार्क इन ललितपुर टू रिड्यूस इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन चाइना। ड्रग फार्मा पार्क कहाँ है? यूपी में। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन सूर्य नमस्कार, संदीप आर्या को, हरियाणा से हैं हमारे संदीप आर्या जी, उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बनाए हैं 20,000 लगातार सूर्य नमस्कार करके। कहाँ पे? सन टेम्पल इन मोढेरा, गुजरात। इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे है? दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्क इन होलम्बी कालन। ओके, इट विल बी कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग 51,000 टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली। समृद्धि महामार्ग, महाराष्ट्र मोस्ट एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट, 701 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा जो कि मुंबई से नागपुर को कनेक्ट करेगा। इट्स नाउ फुल्ली ऑपरेशनल। इट्स ऑफिशियल नेम इज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग। ओके। लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया है लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025, जिसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी एंड पुर्गी, ये आपके 5 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख के रूप में माना गया है। अब हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तो आप लोग समझ सकते हैं, क्या याद रखना है? भोटी और पुर्गी। भारतीय भाषा अनुभाग, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन इन न्यू दिल्ली टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। ठीक है। रिजर्वेशन इन लद्दाख, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इशू किया है इंडियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, जिसमें 85% रिजर्वेशन होगा लोकल जॉब्स में। किसके लिए? जो लद्दाख के जो निवासी हैं वो आपके 85% लोकल जॉब्स को अवेल कर सकते हैं। लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? बेंगलुरु हैज़ बिकम द मेट्रोपॉलिटन सिटी विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ लियोपार्ड्स एंड इज नाउ द लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। AV list, for the first time in history, the world's first unified global bird checklist has been officially released.
जिसमें 11,131 बर्ड स्पेशीज ऑफ बर्ड्स को लिस्ट किया गया है। ठीक है। पॉवर्टी रेट इन इंडिया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हिसाब से बोला गया है कि जो पॉवर्टी रेट है वो हमारा 27.1% से घट के 5.3% अब रह गया है। इंडिया का पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, एक नए डेमोग्राफिक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है ये 1.46 बिलियन हो जाएगा, 146 करोड़ हो जाएगा आपका 2025 तक। और जो फर्टिलिटी रेट है वो आपका 1.9 चिल्ड्रन पर वुमेन हो चुका है। जनमन सर्वे, टू सेलिब्रेट द पीएम नरेंद्र मोदी's 11 years in office, नमो ऐप लॉन्च्ड अ सर्वे टू गैदर पब्लिक फीडबैक। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ है? आपका फीडबैक के लिए। और ये किस उपलक्ष्य में? 11 साल नरेंद्र मोदी जी का हो गया है इसलिए। एंशियंट शिवा टेम्पल डिस्कवर्ड, 800 साल पुराना एक शिवा टेम्पल को कहाँ से मिला है हमें? बेलूर, तमिलनाडु। ये कहाँ से याद रखना है? तमिलनाडु। और ये किस पीरियड का है? पांड्या पीरियड का। फ्लिपकार्ट रिसीव्स एनबीएफसी लाइसेंस, फ्लिपकार्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ई कॉमर्स कंपनी टू रिसीव एन एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई अलाउइंग इन टू डायरेक्टली ऑफर लोन्स। तो ये आपका सीधे पूछ लेगा कि किस आपको ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो एंड स्विगी, कुछ भी बोल दिया तो आपको याद रखना होगा ये आपका फ्लिपकार्ट होगा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, तो इनॉग्रेटेड फॉर पुडुचेरी असेंबली विच विल नाउ फंक्शन एज अ फुल्ली डिजिटल एंड पेपरलेस लेजिस्लेचर। वेपन लाइसेंस इन असम, असम गवर्नमेंट ने बोला है कि ये वेपन लाइसेंस को इशू करेगा। किसके लिए? इंडिजिनस, जो आपके वहाँ के निवासी हैं, लोकल्स हैं, इन सेंसिटिव एंड बॉर्डर एरियाज फॉर सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने वेपन लाइसेंस को अलाउ कर दिया है? तो असम ने। रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ 6,405 करोड़ 6,405 करोड़। किसके लिए? तो कोडरमा बारका काना डबलिंग इन झारखंड एंड बलारी चाजूर डबलिंग इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक है। ई आधार पर तत्काल टिकट्स, आपने अभी देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये किया है कि ई आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है तत्काल टिकट बुकिंग्स के लिए। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इन महाराष्ट्र स्कूल, तो अब क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि क्लास 1 से ही बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी बच्चों को। तो आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन से स्टेट ने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग को अलाउ कर दिया है या किस क्लास से? तो महाराष्ट्र ने क्लास 1 से। लोक संवर्धन पर्व, यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू ने इनॉग्रेट किया है ये फेस्टिवल को, लोक संवर्धन पर्व को, इन दिल्ली। क्यों? कल्चर और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो ये आपका कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। किसके लिए? माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, ये याद रखना है। ज्ञान पोस्ट, इंडिया पोस्ट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू पोस्टल सर्विस टू डिलीवर एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल बुक्स अक्रॉस द कंट्री एट अफोर्डेबल रेट्स। तो ज्ञान पोस्ट के थ्रू जो भी शैक्षणिक होंगे, कल्चरल होंगे, रिलीजियस होंगे, सोशल बुक्स आपको डिलीवर हो जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस पे। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बना है? तो ये आपका बना है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा has announced the development of museum and an artificial coral reef around the decommissioned warship INS गुलदार on the सिंधुदुर्ग कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। अभी बना नहीं है, अनाउंस हुआ है। ठीक है। एजुकेशन क्वालिटी इन तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन has signed agreements with NGOs to upgrade teaching tools and improve the quality of education in government schools. अमिताभ कांत resigns at G20 सरपा, तो 2022 में वो सरपा बने थे और जब G20 का प्रेसिडेंसी था इंडिया में 2023 में, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोर्ट टू जापान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्ट किया है इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को कि वो अपने रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट को अभी रोक दें। ठीक है, जापान के साथ। सिप्ला हेल्थ कैंपेन, सिप्ला हेल्थ ने लॉन्च किया है सिप्लाडिन योर फास्ट एड एक्सपर्ट विद एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाएगा कि नीना गुप्ता किस कंपनी की एम्बेसडर बनी है, तो सिप्ला हेल्थ का, उसका है आपका थीम सिप्लाडिन योर फास्ट एड एक्सपर्ट। ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे 2025 होस्ट सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
चूज़ किया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एज द नेशनल होस्ट फॉर 11th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21 जून 2025। तो कहाँ पे होगा ये आपको ये याद रखना है, ये आपको सिटी का नाम याद रखना है। एयर इंडिया क्रैश इन अहमदाबाद 12 जून को 2025 में कौन सा एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर क्रैश्ड, कहाँ पे 241 पीपल की डेथ हो गई थी, गुजरात में हुआ था ये, अहमदाबाद में। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन हैदराबाद, तो गूगल्स का सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पे खुल रहा है, हैदराबाद में। उद्योग क्रांति इनिशिएटिव द पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये किस लिए कि हम लोग को पंजाब को एक इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाना है। तो उद्योग क्रांति किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भाई पंजाब गवर्नमेंट, बस इतना याद रखिए। चलिए, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो है ये आपका हुआ है कहाँ पे, मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट इन हरियाणा। ओके, तो ये आपका एट मानेसर हरियाणा, ये याद रखना है। और कहाँ, कौन से प्लांट में, मारुति सुजुकी के प्लांट में। गरुड़ एरोस्पेस एग्रीकल्चर ड्रोन इंडिजिनाइजेशन सेंटर 14 जून को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट कमलेश पासवान ने ये आपका पहला सेंटर ये किया है कहाँ, चेन्नई में, एट चेन्नई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ड्रोन इंडिजिनाइजेशन सेंटर कहाँ बन रहा है हमारा, चेन्नई में। फास्टैग बेस्ड एनुअल पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 3000 रुपये का एक फास्टैग पास, ताकि जो भी प्राइवेट लोग हैं ना उनको 3 साल मतलब 1 साल में 3000 का वो लोग पास ले लें और उनको फास्टैग से टोल वगैरह में ज़्यादा टाइम ना लगे। चीफ्स चिंतन मीटिंग ये आपका कहाँ पे हुआ है, एट, ये आप 3000 का अमाउंट याद रखिएगा, और ये आपका हुआ है चीफ चिंतन मीटिंग में न्यू दिल्ली। ओके, चलिए, इसलिए क्योंकि देखिए हम लोग को ना कोऑर्डिनेशन बढ़ाना चाहिए, जो भी पहले के चीफ रहे हैं हमारे आर्मी वगैरह में, तो उसका अगर मीटिंग होगा, चिंतन होगा, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज़ों को हम लोग और बेहतर स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं। एजवाल कनेक्टेड टू इंडियन रेलवेज, पहली बार एजवाल द कैपिटल ऑफ मिजोरम हैज़ बिन कनेक्टेड टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क। तो अब पूछा जा सकता है कि कौन सा जो कैपिटल है पहली बार कनेक्ट हुआ है, एजवाल, इम्फाल, या फिर बोल देगा कोलकाता या पटना, कुछ भी ऐसा बोल सकता है, तो याद रखना है एजवाल, कैपिटल ऑफ मिजोरम। ई नगर पालिका 2.0, मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल अर्बन लोकल बॉडीज थ्रू अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। ई नगर पालिका 2.0 किसके द्वारा किया गया है, आपका मध्य प्रदेश के द्वारा, और वहाँ पे सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ ना कनेक्ट हो चुके हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से। डीन ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट गिफ्ट सिटी कैंपस प्रोफेसर एम सतीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डीन ऑफ न्यू इंटरनेशनल कैंपस इन गुजरात। नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग आपका जून 19, 2025 को हुआ, और एक जेंडर बजट हुआ कितना, 4.4 लाख करोड़। ओके, चले, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट रिलीज बाय डाउन टू अर्थ मैगजीन, आंध्र प्रदेश रैंक्ड फर्स्ट इन द इन्वायरमेंटल कैटेगरी विद अ स्कोर ऑफ 68.38। तो इसमें जो स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट में कौन है फर्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। ओके, और ये किसके द्वारा स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2025 किया जाता है, डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है उसके द्वारा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन बिहार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारा 28 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है, जो कि 15,900 करोड़ का है, कहाँ पे, सिवान डिस्ट्रिक्ट में। डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, अरुणाचल गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि 25 से लेकर 2025 से 35 जो है हमारा डिकेड टू हार्नेस द स्टेट्स एस्टिमेटेड 58,000 मेगावाट हाइड्रो पावर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये किसके द्वारा डिकेड किया गया है, अरुणाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। और डिकेड कौन सा है, 25 से लेके 35। इकोर यात्रा ऐप, द ईस्ट कोस्ट रेलवे हैज़ लॉन्च द ऐप टू प्रोवाइड पिलग्रिम्स विद इंफॉर्मेशन फॉर द रथ यात्रा इन पुरी उड़ीसा। तो ये किस समयक्ष में किया गया है, रथ यात्रा जो होता है ना हमारा पुरी का रथ यात्रा, उसके लिए किया गया है। स्वर्ण आंध्रा एट 2047 विजन, जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू ने इस विजन को रखा है कि हम लोग को स्टेट का इकोनॉमी बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, गवर्नेंस बढ़ाना है। ठीक है, प्रतिभा सेतु जो यूपीएससी है, इन्होंने एक ये लॉन्च किया है इनिशिएटिव
ताकि जो भी एग्ज़ाम्स निकाले हुए हैं ना, लेकिन किसी कारण से पूरा लास्ट तक आपका लास्ट मतलब में चयन नहीं हो पाया, उसको हम लोग एम्प्लॉयर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रतिभा सेतु इसके लिए किया गया है। जो भी यूपीएससी के बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम में मतलब बहुत सारे फेजेस होता है ना, लास्ट तक जा पाए लेकिन वो फाइनल राउंड में नहीं आ पाए, फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। ठीक है, टॉप स्टेट इन डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट यूपी ये बन चुका है आपका थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। सेंटेनरी ऑफ गांधी नारायण गुरु डायलॉग अब आपका ये 24 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। ये कहाँ? न्यू दिल्ली में। त्रिपुरा तीसरा फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो भी इम्पॉर्टेंट होगा मैं अब से उसको टिक कर दिया करूँगी। तो जो आपका उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ना, उसमें त्रिपुरा फुल्ली लिटरेट बन चुका है आफ्टर मिजोरम एंड गोवा। तो क्या हो जाएगा? मिजोरम, हमने गोवा को देखा, और त्रिपुरा भी। ओके, तो ये याद रखिएगा। कास्ट बेस्ड सेंसस इन स्नो कवर्ड रीजन्स बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब में ना कास्ट सेंसस स्टार्ट होगा। और ये कब से स्टार्ट होगा? अक्टूबर 2026 से। राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन, ये आपका साइट्स को इनॉग्रेट किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ओके, ये बस ये याद रखिएगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। 2023-24 के लिए किया जाएगा। इसमें चंडीगढ़ फर्स्ट कौन है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और लास्ट कौन है? मेघालय। हिंदी एज थर्ड लैंग्वेज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हिंदी को थर्ड कॉमन लैंग्वेज के रूप में माना गया है। क्लास 1 to 5 इन मराठी एंड इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल। तो 1 से 5 तक का जो क्लासेस होंगे ना, उसमें मराठी और इंग्लिश के साथ आपका थर्ड लैंग्वेज होगा हिंदी। ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट योगा सेशन 21 जून 2025 को कहाँ पे हुआ? 3 लाख लोगों के साथ विशाखापट्टनम में हुआ है। ओके, जिसको लीड किया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। तो किस जगह हुआ ये इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम। योगा पॉलिसी इन उत्तराखंड, तो ऑन इंटरनेशनल योगा डे उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ योगा पॉलिसी। तो योगा पॉलिसी पहला कौन सा स्टेट है जो कि योगा पॉलिसी लाया है? उत्तराखंड, ये याद रखना है। OBC status for transgender community in Assam. The Assam government announced OBC status for transgender community and 50% reservation in supervisor level post for आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो ये आपको याद रखना है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने आपका OBC स्टेटस को दिया है, तो असम ने दिया है। ओके, ज्ञान भारतम मिशन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है 60 करोड़ के साथ, ताकि हम लोग डिजिटाइज करें, डॉक्यूमेंट करें और प्रिजर्व करें 100 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट से। तो ज्ञान भारतम जो है ना, वो मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन के लिए है। ओके, तो बस एम आपको याद रखना चाहिए। चलिए मेजर नेशनल इवेंट्स मई 2025 पे चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रीन विलेज, तो रंगाछेरा विलेज जो है त्रिपुरा में, उसको पहला ग्रीन विलेज के रूप में कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो रंगाछेरा विलेज ये याद रखना है हमें, और त्रिपुरा। ओके, अब उसके बाद ऑपरेशन हॉक, तो यूनाइटेड स्टेट्स के इंटेलिजेंस के हिसाब से CBI ने हमारा एक्शन लिया साइबर क्राइम नेटवर्क जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो ऑपरेशन हॉक में कौन इन्वॉल्व है? CBI, किसके लिए? चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को बस्ट करने के रूप में, ख़त्म करने के लिए। जीनोम एडिटेड राइस वैराइटीज़, इंडिया पहला कंट्री बन गया है इसको डेवलप करने वाला। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने 2 वैरायटी को लॉन्च किया है, एक DRR धन 100 कमला और एक पूसा DST राइस 1। ठीक है, ऑपरेशन ओलिविया, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना हमारे, वो प्रोटेक्ट करते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स को अलोंग द उड़ीसा कोस्ट। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। 8th नेशनल कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस, आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ऑर्गेनाइज किया है आपको ये कॉन्फ्रेंस को, 8th नेशनल कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस रेडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ राजे राघुजी भोसले 1, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रीपरचेज कर लिया है ये स्वॉर्ड को 47 लाख रुपये में इन एन ऑक्शन इन लंदन। बागलीहार डैम वाटर फ्लो, तो ये एक टेररिस्ट का इंसिडेंट हुआ था ना पहलगाम में, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि पानी को रोक देना है
बागलीहार डैम हुए जो कि जहाँ पे किस पे लोकेटेड है, चेनाब रिवर पे। इंक्लूसिव इंडिया समिट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑर्गेनाइज द समिट इन न्यू दिल्ली। ओके, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो इन इंडिया, पहला फॉर्मल अप्रूवल मिल गया है यूजीसी का टू ओपन अ कैंपस इन इंडिया, बिकमिंग द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी टू डू सो। तो जो इलिनॉइस आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना इन शिकागो, वो आपका इंडिया में कैंपस खोल चुकी है, ठीक है, और ये पहली अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऐसा करने वाली है। और न्यू टर्मिनल एट पटना एयरपोर्ट 29 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है, ठीक है। सिक्किम F50 ये क्या है, तो 29 मई 2025 को ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया इस इवेंट को, जो कि हुआ है गैंगटॉक में, और एक कॉमेमोरेटिव कॉइन और पोस्टेज स्टैम्प भी लाया है, ठीक है। असम का फर्स्ट AI न्यूज़ एंकर, तो असम का पहले चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा इंट्रोड्यूस्ड अंकिता, ठीक है, AI न्यूज़ एंकर हैं, किसके द्वारा, असम, ठीक है, अंकिता याद रखना है। कोंकण रेलवे मर्जर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है मर्जर ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड विथ इंडियन रेलवेज, ठीक है। AI इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM, हैदराबाद कंपनी आपका गोल्ड सिक्का जो है उसने एक ATM लॉन्च किया है जो गोल्ड मेल्टिंग ATM के नाम से है, ठीक है। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड मिशन, 2 वुमेन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेवी, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A and Lieutenant Commander Dilna K completed a circumnavigation of the globe aboard INS तारनी। मतलब जो रूपा और दिलना जी जो थी, उन्होंने INS तारनी के से आपका पूरे ग्लोब का ये किया है, आपका चक्कर मारा है, ठीक है। और उन्होंने 29 मई को वो वापस आई कहाँ पे, गोवा के पोर्ट में। एक्शन प्लान 2025 अंडर रिवर सिटीज़ अलायंस RCA, जो नेशनल मिशन है ना आपका क्लीन गंगा का, उन्होंने ये अप्रूव कर दिया है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा है, ये इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये बॉन्ड इशू किया है, ठीक है। ड्राफ्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025, 16 अप्रैल 2025 को ना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट रिलीज द ड्राफ्ट रूल्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए मैंने इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट और कुछ नॉर्मल न्यूज़ को इसलिए कवर किया है ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ भी छूटा हुआ है, सब कुछ कवर्ड है, ओके। जितने भी इंफॉर्मेशन थे आपके नेशनल इवेंट्स मेजर, वो सारे कवर्ड है। तो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फीडबैक को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हम लोग को बताने से हम लोग को अच्छा लगता है, मोटिवेशन होता है कि हम लोग और भी वीडियोज़ को कवर कर पाएँ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन ने प्रेजेंट किया है 3 मेजर रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ऑफ डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा, रिवाइज्ड वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप और स्टैंडर्डाइज्ड वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स फॉर ब्लॉस। सुप्रीम कोर्ट जजेस एसेट्स, द सुप्रीम कोर्ट पब्लिश द एसेट ऑफ 21 जज टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, 6 मई को ये लॉन्च किया गया है। 1.5 लाख रुपये मिलेगा कैशलेस इमरजेंसी केयर फॉर ईच विक्टिम, ठीक है। इमरजेंसी केयर मिलेगा 1.5 लाख तक आपको। अगर किसी को रोड एक्सीडेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप लोग तुरंत उसको लेके जाएं हॉस्पिटल, 1.5 लाख तक जो भी ट्रीटमेंट होगा तुरंत आपको कैशलेस में हो जाएगा, ठीक है। चले, बीजू पटनायक ऑनर्ड बाय रशिया ने इनको ऑनर किया है और एक मेमोरियल प्लेग को इंस्टॉल किया है इट्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, ठीक है। RFID इनेबल्ड पासपोर्ट, इंडिया ने लॉन्च किया है पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के अंदर एक RFID इनेबल्ड पासपोर्ट, ठीक है। फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंट्स नेम हैज़ बिन रिमूव्ड, अब माता पिता का नाम का ज़रूरत नहीं होगा उसमें। वियतनाम का 10 ईयर गोल्डन वीज़ा, तो देखिए कितना साल के लिए दे रहा है वियतनाम गोल्डन वीज़ा, 10 साल के लिए, ये याद रखना है, ओके। और कौन सा कंट्री दे रहा है ये भी याद रखना है, तो वियतनाम दे रहा है। तो वियतनाम ने ये आपका क्यों किया है, इंडियन इन्वेस्टर्स, टूरिस्ट और प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कोझिकोड इन WHO एज फ्रेंडली सिटीज़ नेटवर्क, तो कोझिकोड जो है केरल में, उसने WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर लिया है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR, इंडिया का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है, जो माताएं का डेथ हो जाता है बच्चे होने के बाद, आपका उसका डिक्लाइन हो गया है 97 से अब 93 हो गया है, ठीक है। कब 2018-20 में ना, 18 से 20 के बीच में ये 97 था, 97 था, अब ये 93 हो गया है। तो ये पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स,
ओके, कैसे होता है MMR? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। ओके, नीरज चोपड़ा कन्फर्ड ऑनररी रैंक, इनको कौन सा रैंक मिला है? तो लेफ्टिनेंट कॉलोनल का इन द टेरिटोरियल आर्मी, तो ये आपको याद रखना है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी रिटायरमेंट, वो 11th वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की, उनका रिटायरमेंट हो गया 16 मई को। न्यू मल्टी एजेंसी सेंटर, द IB इनॉग्रेटेड अ न्यू मल्टी एजेंसी सेंटर इंटीग्रेटिंग 28 एजेंसी यूजिंग AI एंड ML। छोड़िए, राजों की बावली रिस्टोरेशन, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिस्टोर किया है 16th सेंचुरी लोधी स्टेपवेल को। कहाँ पे? इन मेहरौली, तो आपको याद रखना होगा। ये लोधी डायनेस्टी का था। और कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरीज 125th एनिवर्सरी, एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया गया है ताकि हम लोग कोडाईकनाल के सोलर ऑब्जर्वेटरी को याद रखें। ठीक है, शिलोंग का सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। CISF वुमेन क्लाइम्स माउंट एवरेस्ट, ये कौन है? ये गीता समोटा है। गीता समोटा ये पहली वुमेन बनी है जो कि CISF की, जो कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुकी हैं। ऐप्स टू डिजिटाइज PDS, डिपोर्ट दर्पण, अन्न मित्रा एंड अन्न सहायता ऐप जो डिजिटाइज किया है। ये क्यों ये सब लॉन्च किया गया है कि हमारा जो राशन वाशन होता है ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपको डिजिटाइज कर देते हैं। उसके लिए डिपोर्ट दर्पण, अन्न मित्रा और अन्न सहायता। रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल री इंट्रोड्यूस टू गंगा, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये टर्टल, रेड क्राउंड रूफ टर्टल, सॉरी, हाँ, और ये आपका इन गंगा में वापस से कर दिया गया है। 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इन्होंने ये मीटिंग बुलाई और उसका थीम था विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर लॉयर्स इन झारखंड, झारखंड पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस किया है लॉन्च फॉर लॉयर्स। युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया इस कॉन्क्लेव को एट कहाँ? आपका भारत मंडपम। रिपोर्ट ऑन MSME कॉम्पिटिटिवनेस, नीति आयोग ने आपको रिलीज किया है कि एनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSME इन इंडिया। लकुंडी मॉन्यूमेंट्स फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अ प्रपोजल हैज़ बीन सबमिटेड टू इंक्लूड द मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम कर्नाटका। अभी तक हुआ नहीं है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क, बाबूजी वनम वॉज इनॉग्रेटेड एट कान्हा शांति वनम बाय तेलंगाना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। महिला शरणवाद अभियान, बिहार गवर्नमेंट ने ये आपका डायलॉग ये स्टार्ट किया, संवाद होगा, संवाद, सॉरी, हाँ, महिला संवाद अभियान जो है आपका किया गया है ताकि हमारा जो हम लोग बात कर सकें, आगे बढ़ सकें। और ये किसके द्वारा किया गया है महिला संवाद कैंपेन? आपका बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, मध्य प्रदेश पहला ऐसा बना है, स्टेट बना है इन इंडिया में टू लॉन्च AI पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ होगा, ऐसे भी है मध्य प्रदेश में एरिया वाइज, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो लोग अगर अलर्ट कर देंगे AI के थ्रू यूज़ करेंगे तो वो लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट शिप बिल्डिंग रिपेयर एंड रिसाइकलिंग पॉलिसी 2025 आ चुका है और महाराष्ट्र के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है। कास्ट बेस्ड इनोमिनेशन इन सेंसस, 30 अप्रैल को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कास्ट बेस्ड इनोमिनेशन इन द अपकमिंग सेंसस। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 क्या है? तो ये आपका ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट है। ओके, और ये कहाँ पे किया गया था? तो मुंबई में, क्योंकि देखिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहाँ है सबसे इम्पोर्टेंट, मुंबई में है। तो वेव समिट कहाँ होगा? मुंबई में। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फर्स्ट पॉवर्टी फ्री ग्राम पंचायत अंडर द BR अम्बेडकर जियो पॉवर्टी स्कीम इन उत्तर प्रदेश, रजौली विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट पॉवर्टी फ्री ग्राम विलेज पंचायत। ये आपको याद रखना है, कौन सा? रजौली या रगौली जो भी बोले, रजौली विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट पॉवर्टी फ्री ग्राम पंचायत। ओके, गंगा एक्सप्रेसवे, ये आपका पहला एक्सप्रेसवे बन गया है जो कि नाइट लैंडिंग के साथ है फॉर फाइटर जेट्स। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है ये आपका सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है केरल में। ये कहाँ पे है? केरल में। ओके, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट जो है वो लेवल 5 एक्रेडिशन उसको मिल चुका है। और ये केम्पेगौड़ा किसका नाम है? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट आपका बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम है और ये पहला एशिया में इसको लेवल 5 एक्रेडिशन मिला है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5th मैरीन फिशरीज सेंसस,
9 कोस्टल स्टेट्स के अराउंड इसको लॉन्च किया गया है। एक डिजिटल बेस्ड सेंसस है जिसमें आपका मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, न्यास नव मोबाइल ऐप, ठीक है। रिवाइज शक्ति पॉलिसी में कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया है रिवाइज पॉलिसी रिलेटेड टू कोल सेक्टर। शक्ति स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। हम लोग एलोकेट करते हैं किसको मिलेगा वो ऑक्शन में, ये सब चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने के लिए शक्ति का पॉलिसी को फिर से रिवाइज किया गया है। एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रिपेयर अ गैजेटियर एटलस ऑफ इट्स वाटर बॉडीज़। तो पहला स्टेट कौन सा है जो कि एटलस ऑफ वाटर बॉडीज़ को लाया है? तो बिहार हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है भाई। ऑपरेशन सिंदूर डिटेल्स प्रेजेंटेड ऑन 7 मई बाय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री। 22 इंडिया इन टेलीकॉम 2025 मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिराज सिंधिया ने इनॉग्रेट किया है इस इवेंट को। 22 इंडिया टेलीकॉम 2025, और इसमें बोला गया है कि इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन वर्ल्ड, ठीक है। करीबन 12 करोड़ मोबाइल यूज़र्स हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर इन हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर को रखता है। जैसे अब डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति हो गया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है मानो, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है फाइनेंस में। तो ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर भी आपका हरियाणा गवर्नमेंट ने लाया है, ओके। तो आपको ये याद रखना है। ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द प्रोजेक्ट टू एड्रेस द वाटर क्राइसिस इन विदर्भ एंड साउदर्न मध्य प्रदेश। ये ताप्ती मेगा प्रोजेक्ट किसके लिए है? आपका विदर्भ रीजन और जो कि हमारा महाराष्ट्र में हो गया, साउदर्न मध्य प्रदेश हो गया, ओके दोनों। क्यूएनबी इन गिफ्ट सिटी। कतर नेशनल बैंक जो है पहला मिडिल ईस्ट बैंक हो गया है जो कि ओपन किया है ब्रांच को कहाँ? इंडिया की गिफ्ट सिटी में। तो क्यूएनबी कतर नेशनल बैंक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मिडिल ईस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता है जो जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। रोबोटिक्स एजुकेशन इन केरल। केरल हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इंडियन स्टेट टू मेक रोबोटिक्स एजुकेशन मैंडेटरी इन क्लास 10th। क्लास 10th के बच्चे को रोबोटिक्स का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। तो राजस्थान का गांधी सागर सेंचुरी और मध्य प्रदेश का कुल्लू नेशनल पार्क, ठीक है। तो इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर किसके किसके बीच में है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। और राजस्थान का कौन सा है? तो गांधी सागर। और मध्य प्रदेश का कौन है? कुल्लू। नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कब हुआ था? 7 मई को हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कहाँ पे होगा? हमारा अमरावती, आंध्र प्रदेश। ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। उसके बाद अमरावती। PMFME स्कीम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें बिहार रैंक फर्स्ट इन द 4th सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग फर्स्ट आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन है? बिहार है, गौरव की बात है भाई। उसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे बना है? हमारा लखनऊ में, 300 करोड़ रुपया के साथ। INS अर्नला जो इंडियन नेवी है वो उसने अपना फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बनाया है, INS अर्नला, ओके। रंगछेरा विलेज त्रिपुरा में। त्रिपुरा जो है वो पहला ग्रीन विलेज बन चुका है फॉर सोलर एनर्जी एंड क्लीन वाटर फैसिलिटी। इंडिया का 6th सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनेगा? जेवर में, नोएडा में है वो। HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड। फर्स्ट 3nm नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर्स। इंडिया का रेनेसस कंपनी ने इस इनोग्रेट किया है फर्स्ट सेंटर इन नोएडा एंड बेंगलुरु। वीर रथ पार्क बिंग डेवलप्ड इन सेक्टर 145 नोएडा टू ऑनर द मेमोरी ऑफ मार्टियर्स, ठीक है कोई बात नहीं। ये वाला याद रखिएगा। चिप डिज़ाइन सेंटर्स कहाँ बन रहा है? नैनोमीटर जो भी चिप बन रहा है वो हमारा आपका बन रहा है नोएडा में एंड बेंगलुरु में। जल जीवन हरियाली अभियान आपका 29-30 तक एक्सटेंड किया जा चुका है। इंदौर बिकम्स फर्स्ट बेगर फ्री सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इंदौर ऐसे भी स्वच्छता के लिए सबसे ऊपर है। तो अब आप समझ लीजिए कि वहाँ पे अगर कोई बेगर नहीं होगा, कोई भिखारी नहीं होगा, तो उस चीज़ को वो लोग और अपना चीज़ को अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बेगर फ्री कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? इंदौर। कैंपस कॉलिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन कोलैबोरेशन विद युवा मंथन टू इनहेंस जेंडर सेंसिटिविटी। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट रीनेम्ड डॉक्टर, ये आपका असम का जो डिब्रूगढ़ है ना आपका, उसको डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट बना दिया गया है। और AI असिस्टेंट फॉर स्किल इंडिया मिशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने
पार्टनर कर रहे हैं मेटा के साथ टू लॉन्च इट। तो आपको ये याद रखना होगा किसके साथ कर रहे हैं, ये अमेज़न के साथ कर रहे हैं, मेटा के साथ कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के साथ कर रहे हैं, एक्स के साथ कर रहे हैं, मतलब जो ट्विटर था। तो आपको याद रखना होगा कि जो हम लोग स्किल इंडिया मिशन का AI असिस्टेंट बना रहे हैं वो हम लोग मेटा के साथ बना रहे हैं। मिजोरम्स पहला ऐसा 100% लिटरेट स्टेट है, ठीक है। हम लोग पढ़ देख चुके हैं, मिजोरम हो गया, गया हो गया, सॉरी गया बोल रही हूँ, मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो ये आपका पुराना रिपीटेड हो गया है आपका। चलिए, टॉप स्टेट इन GST कलेक्शन में महाराष्ट्र पहला नंबर पे है, फिर कर्नाटक सेकंड नंबर पे है। मैंडेटरी एक्सपीरियंस फॉर सिविल जज के लिए बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 3 साल का मिनिमम प्रैक्टिस आपको चाहिए, एज एन एडवोकेट आपको चाहिए ताकि आप सिविल जज बने। 9,000 फर्स्ट 9,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बनाया गया है, कहाँ? दाहोद, गुजरात में। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ लॉन्च द इंडिकेटर अंडर द डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड। कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम किया गया था जून 30 को। चलिए कोई नहीं। मोस्ट प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? ताजमहल अभी भी है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए हो। फर्स्ट विजुअली एम्पेयर्ड वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट कौन है? छोजिन अंगमो फ्रॉम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो अंगमो जो है, हमारे अंगमो जी जो है हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो नहीं देख सकती हैं सही से, और वो माउंट एवरेस्ट को उन्होंने चढ़ा है। ठीक है। यशोदा AI, योर AI सखी इनिशिएटिव, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये लॉन्च किया है ताकि 1 करोड़ औरतों को ट्रेन किया जा सके। डिजिटल वर्ल्ड में जो गैप है ना, अक्सर देखा जाता है कि जो भी इंटरनेट का और बाकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन, डिजिटल लिटरेसी है, वो लड़कों में ज़्यादा होती है, लड़कियों में कम होती है। इसलिए यशोदा AI जो बनाया गया है, इसी गैप को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। 2025 को डिक्लेयर किया गया है गगनयान ईयर। ठीक है, और ये किसने ये किया है? तो आपके इसरो के चीफ ने किया है। ट्विन सिटी इन बिहार, आपका बोध गया और नालंदा को ट्विन सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। इंडिया का फर्स्ट जीन एडिटरशिप आपका कहाँ है, किसके द्वारा ये किया गया है? कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका डेवलप किया गया है। यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट 7 समिट्स, ये हमारे विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांती, जो हमारे 16 साल के हैदराबाद से एक युवा हैं, उन्होंने यंगेस्ट इंडियन बना है, और वो 7 जो चोटी हैं हमारे 7 समिट्स है, उनको उन्होंने सक्सेसफुली चढ़ाई की है। ठीक है। हिंदी जर्नलिज्म डे आपका 30 मई को होता है, इन द मेमोरी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ उद्दंड मर्दंड। ठीक है, तो हिंदी जर्नलिज्म डे किस दिन होगा? 30 मई को। इसके साथ ही हमारा मई का 2025 का सारा करंट अफेयर्स हो जाता है। नेशनल इवेंट्स फॉर अप्रैल 2025। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका स्टार्टअप महाकुंभ हो गया। सेकेंड एडिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। द थीम वॉज स्टार्टअप इंडिया एट 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ है? भारत मंडपम पे हुआ, और ये इसका थीम क्या था? एट अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। पोषण पखवाड़ा 2025 8 से 22 अप्रैल के बीच में मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये ऑर्गेनाइज किया है आपका पोषण पखवाड़ा टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन। सेव द अर्थ कॉन्फ्रेंस, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ 22 अप्रैल को, अर्थ डे के दिन। ठीक है, तो अर्थ डे आपका 22 अप्रैल को है, सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये किससे रिलेटेड है? आपका क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, सेव द अर्थ कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली 22 अप्रैल को। ठीक है, जूविन प्लेटफॉर्म जो हमारा है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, टू मॉनिटर द स्टॉक ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी वेनम फॉर स्नेक बाइट्स। ठीक है, तो जूविन किसके लिए होगा? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा ये आपका एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी वेनम फॉर स्नेक बाइट्स को मॉनिटर करने के लिए। लखपति बेदियो प्रोग्राम जो है वो आपका असम गवर्नमेंट के द्वारा है, ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर करें हम लोग बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है? लखपति मतलब जो बेटियां हैं ना, हमारे वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा आर्थिक मदद कर देते हैं, और ये आपका असम गवर्नमेंट स्टार्ट की है। ठीक है, अब अगर एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कृषि निवेश पोर्टल का हम लोग देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने आपको ये लॉन्च किया है टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कृषि निवेश पोर्टल आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, ये सेकंड फेज इसका चलने वाला है। और अब कह रहे हैं, इसमें बात हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा ना विलेजेस में, जो कि इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स के पास हैं हमारे, उसमें आपका अप्रूव हो गया है 2024-25 से लेकर 2028-29 तक।
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वैक्सीन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के द्वारा, किस एज का? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एचपीवी वैक्सीन बहुत न्यूज़ में था इस साल, तो किस एज के ग्रुप के लड़कियों को दिया जाता है? तो 9 से 14 की। और ये किसके लिए होता है? सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। ओके। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2025। अब ये आपको जो एडवांसमेंट इंडेक्स मतलब क्या समझते हैं कि आप आगे बढ़े हो, ठीक है, तो ये आप एडवांसमेंट इंडेक्स है, तो प्रोग्रेस ऑफ 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो है उसको ये मॉनिटर करेगा। सबसे उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, ये आपका टाटा ट्रस्ट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और देखा जाए कि लार्ज और मीडियम स्टेट्स के बीच कर्नाटका सिक्योर्ड फर्स्ट एंड आंध्रा सिक्योर्ड सेकंड प्लेस। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में फर्स्ट कौन होगा? कर्नाटका, एंड सेकंड होगा आपका आंध्रा, ठीक है। इतना हमें बस याद रखना है। और ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन करेगा? टाटा ट्रस्ट हेल्ड इनिशिएटिव। ये किस लिए होगा? आपका लीवर हेल्थ के लिए, ठीक है। देखिए एलडी जो है ना आपका लीवर डिजीज़ के लिए, तो ये आपका ऐसे आप याद रख सकते हैं। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कहाँ है? तो 14.57। ओके, याद है अटल टनल का 9.02 किलोमीटर था, इसका 14.57 किलोमीटर है। और ये कहाँ पे बन रहा है? ऋषि कर्णप्रयाग रेल लाइन इन उत्तराखंड, ठीक है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 14.5 ये किलोमीटर का। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड, आपका पहलगाम के बाद ये सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। एआई किरण इनिशिएटिव आपका इसके लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वुमेन के लीडरशिप को बढ़ाने के लिए इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई फॉर वुमेन टाइप के ये के लिए है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। चलिए अब किसके? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिलिट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आपका न्यू दिल्ली में हुआ 1 से 4 अप्रैल के बीच। जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी आपका आंध्र प्रदेश द्वारा लाया गया है, बस इतना ये आपको याद रखना है। और कह रहे हैं कि पॉवर्टी को हम लोग कब तक ख़त्म कर देंगे? बाय 2047। और ये जो P4 है ना उसमें पब्लिक प्राइवेट पीपल्स पार्टनरशिप, ये 4 पी आता है इसलिए इसको P4 बोलते हैं। तो ये आप बोल देगा कि जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी किस स्टेट के द्वारा लाया गया है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। प्रोटेक्टेड हड़प्पन साइट्स इन हरियाणा, हरियाणा गवर्नमेंट ने दो हड़प्पन साइट, 2 ऐसा आर्कोलॉजिकल साइट्स है जिसको हड़प्पन साइट्स के रूप में ये आपको लॉन्च किया है। वो 2 साइट्स कौन सी हैं? तो आपका मीठाथल एंड टिग्राना इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट एज द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी अभी हमारी है? मीठाथल और टिग्राना। ये पूछा जा सकता है, ये आपको लोकेशन दे देगा, बोलेगा कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो हरियाणा में पाया जाता है। चलिए, 1 स्टेट 1 आरआरबी पॉलिसी जो है मिनिस्टर फाइनेंस के द्वारा एक पॉलिसी किया गया है कि हम लोग जो रूरल रीजनल बैंक्स है ना, हमारा रीजनल रूरल बैंक्स है, उसका हम लोग उसको एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। जो उसका एफिशिएंसी है, उसका जो प्रोग्रेस है, उसको और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टेट एक आरआरबी का पॉलिसी लाएंगे, ताकि ये जो नंबर आपका 43 है वो 28 स्टेट्स में 28 आरआरबी हो जाए, ठीक है। इंडियाज़ वुमेन एंड मेन 2024 रिपोर्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज़ किया है ये रिपोर्ट, ताकि हम लोग जेंडर बेस्ड डेटा को एनालाइज कर पाएँ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल चुका है 5 अप्रैल 2025 को। IIM अहमदाबाद का पहला ओवरसीज़ कैंपस कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका दुबई में। कब? सितंबर 2025 में, ठीक है। UAE गवर्नमेंट के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जा चुका है। PM मोदीज विजिट टू सऊदी अरेबिया 22-23 अप्रैल से आपका इनका पहला विजिट रहेगा, जो कि अभी तीसरा टर्म है ना, तो वो तो अगर बोला जाएगा कि अप्रैल के इस टाइम पीरियड में वो मोदी जी कहाँ गए थे? तो वो सऊदी अरेबिया गए थे, ठीक है। चलिए, टेररिस्ट अटैक हो गया था 22 अप्रैल को, तो ये डेट बहुत दुखद है, इसको याद रखना है। और उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। और किस वैली में हुआ था? तो बैसारन वैली। तो आपको ये याद रखना है कि बैसारन वैली आपका कहाँ पे है और ये यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। US के वाइस प्रेसिडेंट जो JD वांस हैं, उन्होंने विजिट किया था, उसी समय इंडिया आए थे 21 अप्रैल को पहली बार। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है हमारा सरबंदा सनोवाल ने इनॉग्रेट किया था, और इसमें 10 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, ठीक है। अमेंडमेंट टू न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट,
मानसून सेशन में इंडिया अमेंड करेगी सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 टू अलाउ 49% इन FDI इन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। तो अब 49% 49% जो होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो सकता है वो आपका न्यूक्लियर सेक्टर में हो सकता है। 37th का कथक फेस्टिवल हो रहा है हमारा, और इसमें ये सारे घरानास को हम लोग इंक्लूड किए हैं। 75th ईयर ऑफ चाइना इंडिया डिप्लोमेसी जो है हमारा सी जिनपिंग और जो प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं हमारी, उन्होंने एक्सचेंज किया मैसेजेस को, एम्फेसाइजिंग देयर ड्रैगन एलिफेंटो टैंगो। तो ये आपको पूछा जाएगा कि ड्रैगन एलिफेंटो टैंगो किस कंट्री के साथ है हमारा, चाइना के साथ है। डेवलप्ड इंडिया यूथ पार्लियामेंट, 3 डे का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन न्यू दिल्ली। बुद्धिस्ट मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल सेंटर कहाँ बना है, तो बोधगया में बना है। ये पूछा जा सकता है कि नालंदा में है, बोधगया में है, राजगीर में है या फिर पाटलिपुत्र में है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन कहाँ पे हुआ था, उनका बोधगया में हुआ था, इसलिए वहीं पे आपका मेडिटेशन और स्पिरिचुअल सेंटर बनेगा। भीम 3.0 जो है आपका एक नया वर्जन आपको अवेलेबल होगा इन मोर देन 15 लैंग्वेजेस। सोलर एनर्जी एट रेलवे स्टेशन, अकॉर्डिंग टू रेलवे मिनिस्टर, राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन है विद सोलर एनर्जी प्लांट। इंडियन रेलवे एम फॉर जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। ओके, पाम्बन ब्रिज कहाँ पे है, तो ऑन 6 अप्रैल 2025 रामनवमी के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एशिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज आपका बनाया है रामेश्वरम में, जिसका लेंथ है 2.808 किलोमीटर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पंबन ब्रिज कहाँ है, रामेश्वरम। ये क्या है, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है पहला, और इसका लेंथ क्या है। ठीक है, चारों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अटल टनल बना था ना, तो क्वेश्चंस 2 साल लगातार आए थे उसमें। तो पंबन ब्रिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.08 किलोमीटर वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ, रामेश्वरम में। 1000 ईयर ओल्ड चोला इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड कहाँ, सोमगिरी हिल्स इन मदुरई। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024, इंडियाज कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट रिस्पॉन्स टीम एंड प्राइवेट कंपनी सीसा ज्वाइंटली रिलीज द रिपोर्ट ऑन इंडियाज बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सेक्टर। तो किसके द्वारा ये फर्स्ट डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट किया गया है, हमारा ये कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम और सीसा के द्वारा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इको फ्रेंडली कंटेनर शिप एट विजिंगम, जो MSC टर्की जो है वो आपका अराइव किया है एट इंडियाज फर्स्ट सेमी ऑटोमेटिक बोट विजिंजम। ओके सॉरी। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स हम लोग देख चुके हैं कि ऑलरेडी ये किया जा रहा है, जिसमें हमारा गुजरात फर्स्ट है और तेलंगाना सेकंड है। ओके, निवेशक दीदी हो गया इनिशिएटिव, आप इसमें समझ सकते हैं कि ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। तो हम लोग जो वुमेन है ना, रूरल वुमेन, उनकी हम लोग लिटरेसी को बढ़ाना चाह रहे हैं इस इनिशिएटिव से। और ये किसके साथ है, इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो 3 लोग इसके साथ इसमें साथ काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन, प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए, खुलदाबाद सिटी रीनेम्ड, महाराष्ट्र ने आपका ये खुलदाबाद सिटी को ओल्ड नेम रत्नापुर के नाम पे वापस से कर दिया है। ठीक है, मनरेगा रिकमेंडेशन, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिकमेंडेड कि हमारा जो वर्क डे होता है 100 दिन का, वो 100 से 150 कर दिया जाए, और जो डेली वेज है वो आपका 400 रुपया होना चाहिए। ट्राइलिंगुअल फार्मूला इन हरियाणा, द गवर्नमेंट और स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हम लोग सारे एफिलिएटेड स्कूल्स में 9 और 10th में एक आपका ट्राइलिंगुअल फार्मूला को अनाउंस करेंगे, और हम 20% रिजर्वेशन देंगे हम लोग अग्निवीर सिंह पुलिस रिक्रूटमेंट। तो अभी हमने एक और चीज़ देखा था कि यूपी में भी इसके बाद मतलब जुलाई या जून में आपका कर दिया गया था 20%। पहले आपका हरियाणा में आपका अप्रैल में हुआ था। ठीक है, 20% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन पुलिस रिक्रूटमेंट। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग क्या है, गवर्नर्स के असेंट पे, तो कोर्ट ने रूल किया है कि अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 इफ अ बिल इज रिटर्न बाय द गवर्नर इज पास्ड अगेन, द गवर्नर मस्ट गिव हिज असेंट विद इन 1 मंथ। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग किया है कि अगर जैसे देखिए क्या होता है ना, जब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो वो अपना बिल भेजता है, गवर्नर को लगा कि नहीं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, वो वापस भेजता है। अब अगर वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा कर देता है, वो पास कर देता है, तो अब गवर्नर को विद इन 1 महीने उस पर साइन करना पड़ेगा। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, और ये सारा किस आर्टिकल्स के अंदर आ रहा है, 200 और 201 के अंदर। टॉप स्टेट इन अट्रैक्टिंग प्रोजेक्ट फंड में आपका आ गया है उत्तर प्रदेश फर्स्ट।
फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। उड़ीसा फर्स्ट प्लेस पे आ गया है, छत्तीसगढ़ सेकंड प्लेस पे आ गया है और बिहार आपका 13th प्लेस पे है। तो हम लोग को बिहार का 13th प्लेस याद रखना है। क्या है 13th प्लेस पे? बिहार। और फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है? उड़ीसा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एससी क्लासिफिकेशन, तेलंगाना हैज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू सो। ठीक है, मतलब जो एससी का क्लासिफिकेशन होगा, क्या कैसे हम लोग एससी को कंसिडर करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कौन कौन आएंगे, ये सारा करने वाला पहला स्टेट है तेलंगाना। ठीक है, हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन असेंबलीज एंड पंचायत में हमारा बिहार ने सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उसको है। और ये बात किसके द्वारा कही गई है? मॉस्पी के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका, उसके हिसाब से दिल्ली का जो ये एयरपोर्ट है ना, 9th बिजिएस्ट है एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में हमारा भगवत गीता और भारत मुनि का नाट्यशास्त्र ऐड हो चुका है। टी शील्ड साइबर सिक्योर, ये इंपॉर्टेंट है कि इस साल किसको ऐड किया गया है, तो हमारा भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो भरत मुनि के द्वारा। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब जो है वो आपका तेलंगाना में हुआ है, टू ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स टू टैकल साइबर क्राइम्स। हीट वेव को किस स्टेट ने एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर कहा है? तेलंगाना ने कहा। तो ये इंपॉर्टेंट है। 4000 ईयर ओल्ड कैलकोलिथिक आर्टिफैक्ट्स कहाँ से पाए गए हैं? हमारे उत्तर प्रदेश से। कहाँ पे? तिलवाड़ा, सकीन, बागपत डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। न्यू टर्मरिक वैरायटी IIS सूर्या, ये आपका कौन सा बोल देगा? IISR सूर्या जो है आपका मतलब किस प्रोडक्ट का वैरायटी है? तो आपको याद होना चाहिए कि टर्मरिक का है। ठीक है, ये इंडियन स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये नया वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया। स्पेशल हैंडलूम एक्सपो इन नोएडा हो चुका है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम और कवच 2.2 ये सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ ने ऑर्गेनाइज किया। ये सेकंड, और ये आपको पूछा जाएगा कि ये जो कलम और कवच है ये कहाँ पे हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, क्योंकि हमारा इस साल बहुत सारा ये दुखद घटना हुआ है, तो हमें ये याद रखना होगा। केरल बिकम्स फर्स्ट स्टेट विथ फुल डिजिटल लिटरेसी। तो हम लोग लिटरेसी में तो अभी तक बहुत सारा देखे कि कैसे आपका गोवा और त्रिपुरा, मिजोरम आपका लिटरेट हो गया है, लेकिन केरल जो है वो डिजिटली लिटरेट भी है। ठीक है, तो दिस हिस्टोरिक अचीवमेंट इज क्रेडिटेड टू द डिजी केरल प्रोग्राम रन बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नेशनल डायलॉग ऑन सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग जो है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है इस डायलॉग को फॉर सिक्योरिटी पर्सनल इन राजस्थान। तो ये जो पूछ देगा कि नेशनल डायलॉग ऑन सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग ये कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान में। ठीक है, ADB लोन फॉर त्रिपुरा आपका अप्रूव किया गया था, जिसको बाद में कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि लोकल लोग उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। क्रूज ऑपरेशंस फ्रॉम मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है सर्बनंदा आपका जो सोनोवाल है, उन्होंने ये क्रूज ऑपरेशन को स्टार्ट किया है फ्रॉम द लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल इन इंडिया। वो कौन सा है? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। ओके, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर न्यूट्रिशन ट्रैकर ऐप, अनिल मलिक सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाज अवार्डेड फॉर द ऐप। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये जो न्यूट्रिशन ट्रैकर ऐप है उसके लिए किन इंसान को मिला है आपको अवार्ड? तो अनिल मलिक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर वुमेन इन AI, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पूछ देगा, इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दे देगा कि कौन से के साथ आप मिनिस्टर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किए हैं फॉर आपका वुमेन इन AI। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन अरुणाचल प्रदेश एंड इंटरनेशनल 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था? बुद्धा धम्मा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आपको ये हमें याद रखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश के नामसाई डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ है और उसका थीम क्या है? बुद्धा धम्मा और कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। डेवलपमेंट वर्क्स इन मधुबनी बिहार, आपका नेशनल पंचायती राज डे के दिन 24 अप्रैल 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है इस बहुत सारे काम को मधुबनी बिहार। ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये याद रखना होगा कि नेशनल पंचायती राज डे किस दिन है। ठीक है, नेशनल मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन 2025-26 24 अप्रैल 2025 को ना JP नड्डा जी ने ये लॉन्च किया है। क्यों? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ओके, फर्स्ट किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट एट एम्स रायपुर, पहला द हॉस्पिटल एम्स रायपुर ने सक्सेसफुली ये आपका ट्रांसप्लांट कर लिया है फर्स्ट किडनी स्वैप
ट्रांसप्लांट, बिकमिंग द फर्स्ट अमंग द न्यू एम्स इंस्टीट्यूशन टू डू सो। नया एम्स, पुराना एम्स कर चुका है, नया एम्स वाले में रायपुर आता है, ठीक है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने ग्रांट किया इस स्टेटस को किसको? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पुणे एंड सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। बुक इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संविधान सदन टू संसद भवन इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? देवेंद्र सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट के, और ये सजेस्ट करते हैं पार्लियामेंट शुड होल्ड मीटिंग्स फॉर एटलीस्ट 100 days अ ईयर। ओके, तो ये कोई बुक पूछ सकता है, द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन कौन सा किन्होंने किया है? तो देवेंद्र सिंह ने किया है, और इनका कहना है कि 100 दिन होना चाहिए। कंट्रीज फर्स्ट एआई स्कूल कहाँ है? तो केरल में। ऐसे भी हम लोग डिजिटली लिटरेट कौन है? केरल है, तो स्कूल कहाँ पे बनेगा? केरल में ही बनेगा, ज़्यादा चांसेस है। ऑपरेशन संकल्प, छत्तीसगढ़ सिक्योरिटी फोर्सेज ने 22 नक्सल्स को ख़त्म कर दिया आपको बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, ये ऑपरेशन संकल्प के अंदर हुआ है। तो ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेटेड है? नक्सलाइट से रिलेटेड है। कहाँ पे? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। क्लाउड सीडिंग इन दिल्ली, द दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस्ड कि क्लाउड सीडिंग होगा, 3.2 करोड़ लगेगा इन कोलैबोरेशन विद IIT दिल्ली टू कॉज आर्टिफिशियल रेनफॉल एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ऑपरेशन चक्रवी, ये इंपॉर्टेंट है, CBI ने बस्ट किया है एक सिम कार्ड फ्रॉड रैकेट इन 8 स्टेट्स, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ PM मोदी स्पीच जो है संस्कृति का 5वां अध्याय, ये किसके कहाँ पे लॉन्च किया गया है? IGNCA आपका न्यू दिल्ली। तो आप बोले जाएगा कि ये संस्कृति का 5वां अध्याय जो है इसमें क्या बात किया गया है? तो जो PM मोदी का जो भी आपका स्पीचेस हैं उसको कंपाइल किया गया है। PM युवा 3.2, तो लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल बुक ट्रस्ट टू ट्रेन यंग एंड इमर्जिंग राइटर्स अंडर 30। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो है टू प्रिवेंट द स्मगलिंग ऑफ इंडियन एंटिक्विटीज, आपका इंडिया साइंड CPA कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट विथ US, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि इंडिया जो है वो रिसेंटली किसके साथ वो साइन किया है कल्चर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को? तो USA के साथ। जी सफल इनिशिएटिव, गुजरात स्टेट लॉन्च्ड द इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट फॉर अंत्योदय फैमिलीज, ठीक है। जी सफल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारा गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और किसके लिए किया गया है? ये आपका अंत्योदय फैमिलीज के द्वारा किया गया है, ताकि वो लोग आत्मनिर्भर रह पाए। इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू ऑब्टेन एन EPL, जो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट लाइसेंस होता है, इसको पाने वाली ईशिता भार्गव जबलपुर से हैं, ये पहली वुमेन बन चुकी हैं। इंडिया बिकेम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च दिस EPL सिस्टम, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम लोग। फर्स्ट मैरिन ग्लास ब्रिज जो है वो कन्याकुमारी कोस्ट पे बना है तमिलनाडु में, और ये आपका 77 मीटर्स लॉन्ग है और 10 मीटर्स वाइड है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग मार्च के 2025 की नेशनल इवेंट्स के साथ। सबसे पहले इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बना है? गुड़गांव हरियाणा में। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल आपका लोकसभा ने पारित कर दिया है, एंड इट इज़ टू एस्टेब्लिश द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। कहाँ बनेगा? नेशनल कोऑपरेटिव सहकारिता यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? गुजरात में। तमिलनाडु के स्टेट बजट में रुपी को सिंबल्स को हटा के तमिल लेटर्स आ चुका है। वतन को जानो प्रोग्राम हमारा न्यू दिल्ली में हुआ है बाय होम मिनिस्ट्री, जिसमें डायलॉग किया जाएगा 250 बच्चों के साथ जो कि जम्मू एंड कश्मीर को से आए होंगे, ठीक है। तो वतन को जानो प्रोग्राम में किन बच्चों को इंक्लूड किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को। स्माइल प्रोग्राम एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंडेड प्रोग्राम के द्वारा है, ताकि हम लोग लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं और रिड्यूस करें लॉजिस्टिक कॉस्ट को। तो देखिए स्माइल प्रोग्राम आपको लगेगा कि एक सोशल सर्विस बेस्ड एक कोई स्कीम होगा, लेकिन नहीं, ये आपका स्माइल प्रोग्राम है लॉजिस्टिक के लिए, ठीक है। बनतारव एनिमल रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? जामनगर डिस्ट्रिक्ट आपका गुजरात में। राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एक फंडामेंटल राइट है। इंडिया AI मिशन इनिशिएटिव जो है आपका वो है अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक की इनिशिएटिव टू प्रमोट AI रिसर्च इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। साहित्य अकेडमी फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है ये साहित्य अकेडमी फेस्टिवल, और ये आपका मार्च 7 से 12 मार्च के बीच मनाया जाएगा। हाइपरलूप टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ पे बनाया जा रहा है? आपका IIT मद्रास में, जिसमें अश्विनी वैष्णव जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है आपका 410 मीटर हाइपरलूप ट्यूब बना जाएगा, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्यूब होगा, ठीक है। मोबाइल ऐप फॉर प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम PMIS आपका ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में टू स्ट्रीमलाइन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट्स। इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बनाया जाएगा?
इंदौर में अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें रिसाइकल किया जाएगा वुड को और ब्रांचेस को, ताकि हम लोग वुड प्लैंक्स जो बनाते हैं, गत्ते जो लकड़ियों के रहते हैं, वो हम लोग किससे बना देंगे, रिसाइकल्ड वुड से, और उनके जो टहनियाँ होती हैं सूखी सूखी सी, उनसे। न्यूक्लियर एनर्जी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवांस किया है, 2 मेजर प्रोजेक्ट्स है, एक जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है महाराष्ट्र में, और एक गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका हरियाणा में। नॉर्थन इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट विल बी इन गोरखपुर विलेज, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। तो क्या याद इंपॉर्टेंट रखना है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ होगा, गोरखपुर विलेज में, जो कि है आपका फतेहाबाद हरियाणा में। ठीक है। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, टेलीमैटिक्स डेवलपमेंट सेंटर C. हैज़ लॉन्च द प्रोग्राम टू प्रमोट इनोवेशन इन टेलीकम्युनिकेशन एंड IT। ठीक है। तो सामर्थ किससे रिलेटेड है, आपका टेलीकम्युनिकेशन और IT में लोगों को आपको ये इम्प्रूव करने के लिए। पर्पल फेस्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल एट राष्ट्रपति भवन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो पर्पल फेस्ट आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी जो दिव्यांग हैं हमारे, उनके लिए किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, और कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में। सामर्थ्य 2025 जो है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, इन्होंने ये सामर्थ्य 2025 को इनॉग्रेट किया टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ प्लेटफॉर्म टू डेवलप कॉर्पोरेट रेस्क्यू स्ट्रेटजीज। तो ये आपका सामर्थ्य याद रहेगा आपको, कॉर्पोरेट रिलेटेड नॉलेज से है हमारा। किसके द्वारा किया गया है, तो IICA के द्वारा किया गया है। नेशनल टास्क फोर्स फॉर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल टास्क फोर्स चेयर्ड बाय रिटायर्ड जस्टिस S. रविंद्र भट्ट टू एड्रेस स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ कंसर्न। तो ये जो नेशनल टास्क फोर्स है, उसके चीफ कौन है, वो याद रख सकते हैं आप, S. रविंद्र भट्ट। ओके। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, और हम लोग अभी विद द करेंट प्रोडक्शन ऑफ 239 मिलियन मेट्रिक टन, इंडिया एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू 300 मिलियन मेट्रिक टन्स इन द नेक्स्ट 5 years। ताज महोत्सव आपका थीम क्या था इस बार का, धरोहर। ओके। चलिए, ICMR स्टडी ऑन माल न्यूट्रिशन, स्टार्टिंग अ स्टडी इन 6 states टू टेस्ट अ टेक होम राशन टू एंड माल न्यूट्रिशन। 1 नेशन 1 पोर्ट प्रोसेस होगा, जिसको सर्बानंदा सोनोवाल ने आपको अनवेल किया था, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स एट ऑल मेजर पोर्ट्स। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्पोर्ट्स एक्सीलेंस फोरम कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाए, गिफ्ट सिटी, गुजरात में। ओके। ओलंपिक सिटी विल बी डेवलप नियर नोएडा एयरपोर्ट फीचरिंग 52.4 हेक्टेयर, मतलब 52.4 हेक्टेयर ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क बनाया जाएगा, कहाँ पे, नोएडा एयरपोर्ट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, बोला जाएगा कि ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क कहाँ बन रहा है, तो नोएडा एयरपोर्ट के पास। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस में, मिल्क में, स्पाइसेस में, पल्सेस में, जूट में, बनाना में, नैनो यूरिया में, नैनो डैप में। उसके बाद फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट आपका इंडिया विल बिल्ड इट्स कहाँ पे, निर्वाधवन पोर्ट मुंबई। ये आपका एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे ये फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट बनाया जाएगा, और वो कहाँ पे, किसके नज़दीक होगा, तो वाधवन पोर्ट के नज़दीक होगा। माधव नेशनल पार्क आपका 9th टाइगर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश का, और 58th इन द कंट्री है। फर्स्ट सौर्य वेदनम फेस्टिवल जो है आपका मोतिहारी बिहार में किया जाएगा, टू डेमोन्स्ट्रेट मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड इंस्पायर यूथ। तो शौर्य वेदनम जो फेस्टिवल है आपका मोतिहारी में, वो युवाओं के प्रदर्शन के लिए है कि कितना उनको मिलिट्री कैपेसिटी है। ठीक है। फिट इंडिया कार्निवल जो है मनसुख मांडविया ने न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया, और आयुष्मान खुराना इसके फिट इंडिया आइकन है। तो ये पूछा जा सकता है कि फिट इंडिया आइकन कौन है, तो आयुष्मान खुराना। और इसमें आयुष्मान खुराना बोल देगा, विराट कोहली बोल देगा, सचिन तेंदुलकर बोल देगा, MS धोनी बोल देगा। तो आपको याद रखना है कि ये कौन है, आयुष्मान खुराना है हमारे फिट इंडिया आइकन। कंट्रीज फर्स्ट परमानेंट आर्ट विलेज कहाँ है, होगा प्रयागराज में, आर्ट विलेज प्रयागराज। ओएको टेक्स सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क जो नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये अचीव किया है, उनको ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन मिला है एरी सिल्क के लिए। तो अब आपको बोल देगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि जो ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन मिला है वो किस सिल्क को मिला है, मलबरी सिल्क को मिला है, एरी सिल्क को मिला है, या फिर किस स्टेट को, किस जगह को मिला है, किस रीजन को, नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। तो आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न इंडिया को, सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मिला है, एरी सिल्क के लिए मिला है ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन। युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स इन न्यू दिल्ली एज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है। युगे युगीन, युगे युगे बोलते हैं ना हम लोग, तो वही है आपका। MSME क्लासिफिकेशन अमेंडमेंट किया गया है आपका, जो कि 1 अप्रैल 2025 से हमारे ये सब आपका
बेसिस होगा। माइक्रो इंटरप्राइजेस कौन से होंगे? जो जिनका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ तक होगा। स्मॉल स्केल आपके हो जाएंगे 25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ के टर्नओवर के साथ। मीडियम हो जाएंगे 125 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का टर्नओवर। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग? देखिए 25 अप 2.5 सबसे छोटा माइक्रो, क्योंकि अब तो 2.5 करोड़ से कम में क्या ही होगा, एक घर तो हो नहीं रहा है गुड़गांव में। आपको याद होगा, आप ये एक न्यूज़ आया था जिसमें 200 करोड़ के घर हो रहे थे, फ्लैट हो रहे थे, एक अपार्टमेंट। तो 2.5 करोड़ का माइक्रो हो गया, 25 करोड़ का आपका स्मॉल हो गया और 125 करोड़ का मीडियम हो गया। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो 10, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो टर्नओवर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और आपने ये इधर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करके कुछ कर करके याद रखना है। चलें, मिशन केसर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये मिशन को लॉन्च कर रही है कहाँ पे? तो सैफरन प्रोडक्शन इन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिसाइड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में तो केसर के बारे में सब लोग जानते हैं कि आपका, लेकिन सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी स्टार्ट हो चुका है। इंडिया का पहला फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है? IRDAI हैज़ अप्रूव्ड वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस को पहला प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी। धरती आबा ट्राइबप्रेन्योर्स आपका 2025, ये किस लिए है कि इंटरप्रेन्योरशिप जो आपका स्टार्ट करने के लिए ट्राइबल पीपल के अराउंड। हैक द फ्यूचर हैकाथॉन जो है आपका कहाँ पे? IIT गांधीनगर, और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो NSO ने। उसके बाद कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सर्विस टू इंश्योर ऑल अर्निंग्स रिमेन विद द ड्राइवर्स। ठीक है, कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस। हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक ट्रायल्स क्या है? टाटा मोटर्स ने रिसेंटली स्टार्ट किया है 2 साल का ट्रायल ऑफ हैवी ड्यूटी हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स। तो किसके द्वारा किया गया है? कंपनी का नाम याद है और रखना है, और कितने दिन का ट्रायल होगा वो याद रखना है। चलिए, इसके साथ हम लोग का मार्च खत्म हो गया, हम लोग फरवरी में चलते हैं। Sikkim's PM Sri Government Senior Secondary School Namchi has become the only educational institution in the Northeast to receive a Green School Rating। ठीक है, तो ये याद रखना है, ग्रीन स्कूल रेटिंग किसको मिला है? हमें सिक्किम के एक सेकेंडरी स्कूल को मिला है नामची, जो आपका नॉर्थ ईस्ट में पाने वाला पहला ये स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ट्राइबल कल्चरल कॉन्फ्लुएंस 2025 आपका 6 फरवरी को हुआ, कहाँ? कुंभ मेला इन प्रयागराज टू प्रमोट द हेरिटेज इन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है, उसके बाद इंडिया एनर्जी वीक 2025 11 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 3rd एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली। तो ये याद रखना है कि न्यू दिल्ली 3rd एडिशन। ओके, ट्राइबल ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद स्किल उदय टोंगाई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आपका, किस लिए? 80,000 स्टूडेंट्स को ये करने के लिए। तो ये याद रखना है कि ये जो टोंगाई स्किल उदय टोंगाई है, ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा है। कितने बच्चों के लिए? 80,000। मित्र प्लेटफॉर्म जो है आपका सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि इन्वेस्टर्स जो है ना, लॉस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। ठीक है, तो मित्रा किसके द्वारा? सेबी और लॉस्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स, ऐसे करके याद रखिएगा। यूपी लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू गेट ट्रांसलेटर फैसिलिटीज़, पहला ऐसा बन जाएगा इंडिया में जिसमें ऐसा फैसिलिटी है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर इंडियन पायलट्स आपका यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने ये लॉन्च किया है, ताकि इंडिया सेकंड कंट्री ऐसा बन पाए वर्ल्ड में जो कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ड्रोन प्रमोशन एंड यूज़ पॉलिसी जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ड्रोन सेक्टर। पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर 2025 जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, विद द थीम एडवांस्ड एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल वुमेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया है? आपका बेंगलुरु में, और ये एड्रेस किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 14 फरवरी को। तो आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल वुमेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ याद रखिएगा? बेंगलुरु। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी कॉमेमोरेटिव कॉइन कितने रुपए का किया गया है? देखिए, देवी अहिल्या बाई होलकर जो है उनके लिए 300 रुपये का, और मोहम्मद रफ़ी के लिए 100, और ये इनका 100th बर्थडे था। ठीक है, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल बाई फेशियल सोलर प्लांट कहाँ बनेगा? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश द प्लांट एट ओखला विहार मेट्रो स्टेशन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वर्टिकल बाई फेशियल सोलर प्लांट आपका ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के पास। उसके बाद एशिया का फर्स्ट हाइपरलूप कंपटीशन कहाँ पे होगा? 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच IIT मद्रास में होगा। ये आपका IIT मद्रास के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा चेन्नई में। ओके, निशा यादव जो है किलिमंजारो उन्होंने क्लाइंब कर लिया है, और ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, और ये आपका अफ्रीका का हाईएस्ट पिक है माउंट किलिमंजारो। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर आपका
ये बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया है 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच, और इसका थीम था हॉर्टिकल्चर फॉर डेवलप्ड इंडिया। कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन स्कीम, आपको सीधे पूछता है कि कवच क्या है, तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन स्कीम सिस्टम है, और इसको ये इनॉग्रेट करने वाले हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है, उसके बाद एग्री हब, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी इंदौर ने मिलकर एग्री हब को लॉन्च किया है। ये एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है ये आप याद रखिए, मतलब किसके साथ, तो मिनिस्टर और आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर ये कर रही है। ठीक है, इंडिया का पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिवर्सिटी है कहाँ बनेगा, कौन बना रहा है, तो महाराष्ट्र बना रहा है। वाटर सेड यात्रा कैंपेन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने वाटर सेड यात्रा कैंपेन को लॉन्च किया है, ताकि हम लोग वाटर सेड डेवलपमेंट को बढ़ा सकें। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ बनेगा, तो 2 फरवरी को ये टेम्पल डेडिकेट किया गया है श्री स्वामी नारायण भगवान जी के लिए, और ये कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में आपको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, शतावरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया इस कैंपेन को, ताकि हम लोग मेडिकल बेनिफिट्स जाने शतावरी के बारे में। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स गोल में इंडिया आपका टॉप 25 में आ चुका है। ओके, और ये आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, बाय वर्ल्ड बैंक। नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड रोड सेफ्टी आपका यूनिसेफ ने इंट्रोड्यूस किया है ये रोड मैप को, ताकि बच्चों की डेथ कम हो एक्सीडेंट से। न्यू लैंग्वेज इन पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विसेज, जो लोकसभा स्पीकर हैं हमारे ओम बिरला जी, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि 6 लैंग्वेज का एडिशन होगा ट्रांसलेशन सर्विस में पार्लियामेंट में, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। काशी तमिल संगम 3.0 जो है आपका बनारस में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका आप बोल देगा कि काशी में है, तमिलनाडु में है, या मतलब तमिलनाडु के चेन्नई में हो गया, उसके बाद बोल देगा बेंगलुरु में है, न्यू दिल्ली में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाराणसी में हुआ था, ताकि हमारा तमिलनाडु और काशी के बीच में जो रिलेशन है और स्ट्रांग हो पाए। आदि महोत्सव कहाँ पे होगा, तो 16 फरवरी 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया इस आदि महोत्सव फेस्टिवल को एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, सेलिब्रेटिंग इंडियाज ट्राइबल हेरिटेज। उसके बाद परीक्षा पे चर्चा आपका 2025, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये आपका यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स को फीचर किया है। मैरी कॉम जी हैं हमारे, अवनी लेखरा हैं और सुहास यथिराज हैं। इंडिया कतर ट्रेड गोल जो है दोनों ने बोला है कि हम लोग जो अपना ट्रेड है हम लोग $28 बिलियन करने वाले हैं 5 साल के लिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है वो मौसम भवन न्यू दिल्ली में बनेगा, जो आपको 150 साल जो हो चुका है ना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए, इसलिए ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम बनेगा आपका मौसम भवन में। मौसम मतलब आपको मेट्रोलॉजिकल वैसे करके आप रिलेट कर लीजिएगा। वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस आपका 18 फरवरी को यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इनॉग्रेट किया है इस कॉन्फ्रेंस को। इंडिया का पहला जू बेस्ड बायो बैंक क्या है, एस्टेब्लिश्ड एट पद्मनाइजू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। पहला जू बेस्ड बायो बैंक कहाँ बना है, फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक आपका दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये पद्मजा नायडू जो है सरोजिनी नायडू जी की डॉटर थी, बेटी थी। देश का प्रकृति परीक्षा अभियान, अब ये सेट 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स शोकेसिंग द कंट्रीज कमिटमेंट टू हेल्थ केयर एंड आयुर्वेदा। ठीक है, आधार गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एनहांस आधार ऑथेंटिकेशन। सेकंड कैपिटल ऑफ असम आपका डिब्रूगढ़ चूजन एज द सेकंड कैपिटल। तो असम का जो सेकंड कैपिटल है वो कौन सा है आपका, डिब्रूगढ़, याद रखना है हमें, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इन इंडिया इट वॉज सेलिब्रेटेड एट पार्वती अर्ग रामसर साइट उत्तर प्रदेश एंड द थीम वॉज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये याद रखना है। इस बार कहाँ पे हुआ है, पार्वती अर्ग में, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। ये भी एक रामसर साइट है। बिहार का पहला गोड सीमेंट स्टेशन कहाँ बनेगा, गया में। माउंट तारानाकी ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड, जो न्यूजीलैंड का माउंट तारानाकी है उसको ये लीगल पर्सनहुड मिल गया। तो क्वेश्चन में आपको आ जाएगा कि माउंट तारानाकी कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है। उसके बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है आपका 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। स्वावलंबनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्वावलंबनी जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के लिए किया गया है, ताकि हम लोग वहाँ की जो बच्चियाँ हैं और उनको हम लोग एम्पावर कर सकें, स्टूडेंट्स को। ये किसने लॉन्च किया है, जयंत चौधरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। उसके बाद स्मार्टफोन्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो आपका मिशन पोषण 2.0 के अंदर लॉन्च किया गया है फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड सर्विस डिलीवरी। चीफ विजिलेंस कमिश्नर्स डायरेक्टरेट इन बिहार
और ये किया गया है ताकि हम लोग करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स को हम लोग ये कर पाएँ, के खिलाफ एक्शन ले पाएँ। कर्नाटका डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री स्टेट, हमने याद है आपको इंदौर को हमने बेगर फ्री स्टेट ये कर दिया था, वैसे ही आपका उनका एम है, वैसे ही आपका कर्नाटक जो है नक्सल फ्री स्टेट है। ठीक है। बैन ऑन बेगिंग इन भोपाल, भोपाल में भी वही चीज़ आफ्टर इंदौर, भोपाल ऑल्सो इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन। उसके बाद इंडिया का पहला कैंसर जीनोम एटलस कहाँ किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो आईआईटी मद्रास, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे पूछ देगा कि जो कैंसर जीनोम एटलस है वो किसके द्वारा किया जाता है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, ऐसे करके, तो मद्रास है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका थर्ड एआई एक्शन समिट कहाँ पे होगा आपका, ये आपका पेरिस में था, और ये पेरिस और फ्रांस में आपको मतलब फ्रांस के ही कैपिटल पेरिस में हमारा हुआ था, और जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने को चेयर किया था उसको। ठीक है। और इंडिया नेक्स्ट एआई समिट जो होगा, एआई एक्शन समिट, वो इंडिया होस्ट करेगा। सेफ इंटरनेट डे आपको 11 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार का थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक है। सोलर प्लांट ऑन पॉन्ड्स इन बिहार, 50 मेगावाट का बनाया जाएगा आपका सोलर प्लांट। कहाँ पे, कोई भी पॉन्ड जो कि 5 एकड़ से ज़्यादा का है उस पर सोलर प्लांट बनाया जाएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड फॉर जीआई टैग्ड राइस जो है, इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड फॉर अ जीआई टैग्ड वैरायटी ऑफ राइस। बुक IM, ये इंपॉर्टेंट है, बुक्स अक्सर पूछे जाते हैं। गोपीचंद P हिंदुजा के द्वारा बुक IM रिलीज़ किया गया है, जो कि वॉज रिलीज बाय फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। मन मित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस सर्विस जो है वो आपका किसके द्वारा किया गया है, मन मित्र, ये आपका आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। श्री जन्म बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट जो है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है, पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड यूनिट एट एम्स न्यू दिल्ली। कंट्री का पहला रोड ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपका नागपुर से। सिल्क टेक 2025 आपका सेंट्रल सिल्क बोर्ड इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया मंडपम न्यू दिल्ली में, सिल्क टेक 2025। पीएम मोदी का विजिट रहा मार्शल गेस वॉर मेमोरियल में, visited the memorial in Marseille, France to pay tribute to Indian soldiers. He also inaugurated India's new trade embassy in Marseille. ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आपका NSSO रिपोर्ट के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.4% आपका कम हो चुका है दिसंबर में, और जो वुमेन का था वो 8.1, तो मेल का 6.4, वुमेन का 8.1। AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल जो है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, ताकि हम लोग 1 लाख युवाओं को 2025 तक AI के हिसाब से ट्रेन कर दें। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है MSME के लिए होता है, और ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है मुंबई में। नॉर्थ इंडिया के पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपका कहाँ पे बनाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा हिमाचल प्रदेश में, जिसका कैपेसिटी होगा 1 मेगावाट। उसके बाद आपका आ गया कंट्री का लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा, लखनऊ में, अंडर PM मित्रा स्कीम। इंडिया का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा, लखनऊ में। उसके बाद इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ बनेगा, लखीमपुर खेरी में। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है 2025, ये आपका किसके द्वारा किया गया था, RBI के द्वारा। ये 24 से 28 फरवरी के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किया गया, और इसका थीम था फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन एम्पावरमेंट। ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ट्राइफेड पार्टनरशिप किया गया है मीशो के द्वारा, ताकि हम लोग ट्राइबल और इंडिजिनस बिजनेस को और आगे लेके जा सके। पंचायत ट्रांसफ़र इंडेक्स जो है वो पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किया गया है, और इसमें हमारे कर्नाटक 1 नंबर पे है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, बिहार का 18th है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे भी रोल प्ले करते हैं, तो याद रखना है कि सबसे ऊपर हमारे कर्नाटक है, फिर केरल हो गया, फिर तमिलनाडु। तो नीचे के तीनों जो स्टेट्स हैं ना हमारे, वो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, तो पहले कर्नाटक आ गया, फिर केरल आ गया, फिर तमिलनाडु आ गया, और हमारा जो बिहार है वो 18वां है, ये 18th। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है GCC पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन चुका है जो कि GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को इंट्रोड्यूस करने वाला। उसके बाद डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी बाय IIT कानपुर, रिसर्चर्स ने डेवलप किया है ये नाबार्ड के साथ, ताकि हम लोग का जो वेस्ट को हम लोग रिड्यूस कर सकें और एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ा सकें। नक्शा प्रोग्राम्स किसके द्वारा किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, ताकि हम लोग लैंड रिकॉर्ड्स रख पाएँ अर्बन एरियाज़ में भी। अब ये सुपोषित पंचायत अभियान जो है आपका किसके, बिहार का जो वुमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने ये सुपोषित पंचायत अभियान को लॉन्च किया है अंडर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड न्यूट्रिशन 2.0 टू एड्रेस द माल न्यूट्रिशन, बिहार का वुमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री। चलिए हम लोग अब इसके साथ हमारा फरवरी खत्म हो गया, हम लोग जनवरी तक चलते हैं। तो क्लाइमेट मिशन इन इंदौर, हमारा इंदौर ने लॉन्च किया इस मिशन को टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट
सिटी एमिंग टू 5 लाख रेजिडेंट्स को एनर्जी लिटरेट बनाना है उनको। गुरुदक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम जो है कर्नाटक का फर्स्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है इस सिस्टम को, गुरुदक्षी, ताकि हम लोग जो गुरुदाक्षी, इसका मतलब है ना कि हम लोग इलीगल ट्री को जो गिर जाता है ना, और जो हमारे इलीगल ट्रैफिकिंग होती है वो सबको भी बचाने के लिए। इंडियाज़ फर्स्ट कोस्टल एक्वेटिक वेडर बर्ड सेंसस जो है हमारा जामनगर गुजरात में लॉन्च किया गया है एट मैरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। ठीक है, ये आपका देखिए वेडर ही है, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ आपका पंछी होता है जिसकी लंबी लंबी नेक्स होती है ना, ये सब तो वेडर वाला। हर घर लखपति जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्कीम स्टार्ट किया गया, जिसमें इंटरेस्ट रेट को 0.20 कम कर दिया जाएगा। रोबोटिक हार्ट सर्जरी वाया टेली सर्जरी, इंडिया मेड सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा। अब ये आपको इंपॉर्टेंट हो गया है, ये भी हर घर लखपति भी किसके द्वारा किया जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रोबोटिक हार्ट सर्जरी किया जा रहा है वो भी SSI मंत्रा, एक रोबोटिक सिस्टम है, इसके द्वारा किया गया है। इन्होंने सक्सेसफुली परफॉर्म किया है 2 हार्ट सर्जरीज को ओवर डिस्टेंस ऑफ 286 किलोमीटर्स। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी कन्याकुमारी में बना है तमिलनाडु में, जो कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल को आपको तिरुवल्लुवर स्टैचू के साथ जोड़ेगा। ठीक है, ग्लास ब्रिज ओवर द सी। रोड सेफ्टी कैंपेन 2025 जो है यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के हैं, हाईवेज के, नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया इस कैंपेन को मुंबई में, ताकि हम लोग आगे पब्लिक अवेयरनेस कर पाएँ। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर मराठी को मिल चुका है क्लासिकल लैंग्वेज। तेलंगाना पुलिस फीडबैक सिस्टम जो है हमारा वो किया गया है, ताकि सिटीजन्स QR कोड को स्कैन कर दें और अपना फीडबैक बताएं। ठीक है, कि कैसा पुलिस काम कर रही है। बीमा सखी स्कीम जो है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, और ये आपका LIC के द्वारा इनिशिएट किया गया था। गोवा बिकेम द सेकंड स्टेट आफ्टर हरियाणा टू लॉन्च इट। ओके, हरियाणा में बीमा सखी है, अब गोवा में भी हो गया, और ये किसके द्वारा, LIC। 6th इंटरनेशनल पर्ल मिलेट्स फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, बेंगलुरु कर्नाटक में, जिसका थीम रहेगा ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्री इकोलॉजी, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव। GI प्रोडक्ट का गोल क्या है, इंडियाज़ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने अनाउंस किया है कि इंडिया का एम है हम लोग को 10,000 GI प्रोडक्ट लाना है बाय 2030। टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू कहाँ पे है इंडिया में, तो 72 फुट के टॉल हैं हमारे, ये हमारे श्री दक्षिण अयोध्या कोंदन दर्मना टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन बेंगलुरु। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, श्री दक्षिण अयोध्या आपका बेंगलुरु में, ये 72 फुट टॉल है हमारे हनुमान जी। फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम कहाँ बना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गुजरात गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है आपका कंट्री का पहला वर्ल्ड क्लास म्यूजियम कहाँ पे, वादनगर में। फिनटेक हब कहाँ बना गया है आपका, भुवनेश्वर में। उड़ीसा गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ, सिंगापुर के साथ। तो ये आपको सिंगापुर याद रखना है, टू एस्टेब्लिश द फिनटेक हब इन भुवनेश्वर। स्वाभिमान अपार्टमेंट जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 1675 न्यूली बिल्ट अपार्टमेंट्स इन न्यू दिल्ली, जो कि स्लम क्लस्टर्स में रहने वाले होमलेस फैमिलीज को स्वाभिमान अपार्टमेंट दिया जाएगा। तो ये बोला जाएगा कि किसके लिए है, तो स्लम क्लस्टर्स एंड होमलेस फैमिलीज के लिए। राकेश कादियान वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हरियाणा के, ये राकेश कादियान हैं, इन्होंने ये माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत दोनों को 2 दिन में चढ़ाई की है, उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है राकेश कादियान। शिवांगी पाठक स्किल्स माउंट कोशियोको। ठीक है, तो 76th रिपब्लिक डे पे हमारी यंग माउंटेनियर जो हरियाणा की हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक माउंट कोशियोको पर अपना चढ़ाई की है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस पार्क इन तेलंगाना गवर्नमेंट ने इको फ्रेंडली पार्क को किया है, जिसमें 25,000 ट्री स्पेशीज हैं, जो कि 85 कंट्रीज से आए हैं। 69th जम्मू रेलवे डिवीजन जो 6 जनवरी 2025 को PM जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू डिवीजन अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन। इंडिया का मेट्रो रेलवे नेटवर्क जो है वो 1000 किलोमीटर से बढ़ चुका है, जो कि 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क है आफ्टर चाइना एंड USA। ठीक है, तो हम लोग ग्लोबली तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, चाइना और USA के बाद हमारा 1000 किलोमीटर प्लस लेंथ हो चुका है मेट्रो का। ठीक है, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्लस्टर कहाँ पे है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री राजीव रंजन सिंह ने इनॉग्रेट किया है, ये कहाँ, सिक्किम में। तो ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग कहाँ पे क्लस्टर बनेगा, सिक्किम में। ओके, याद रखना है। 2025 के रिपब्लिक डे गेस्ट कौन है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हमारे प्राबोवो सुबियांतो। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुबियांतो हमारे चीफ गेस्ट रहे। मेमोरियल फॉर प्रणब मुखर्जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है फॉर्मर प्रेसिडेंट के को, एक मेमोरियल साइट इन राजघाट दिल्ली। इन रोड प्रोजेक्ट जो है स्टार्टेड विथ 100 करोड़ बजट, इट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर इन
नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इन रोड किसके लिए होगा? रबर के लिए। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में। श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल कहाँ पे बनेगा? ये आपका नवी मुंबई में बनेगा। ऑन जनवरी 15, 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल। कहाँ पे? खारघर, नवी मुंबई। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन। इंडिया का जो रेलवे मिनिस्टर है ना हमारे अश्विनी वैष्णव, इन्होंने अनाउंस किया है इसका डेवलपमेंट हम लोग का, कि हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन बनाने वाले हैं और ये आपका इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगा। वर्ल्ड का पहला महामृत्युंजय यंत्र, एक 52 फुट लॉन्ग रहेगा। ये एक टॉल यंत्र है और ये कहाँ पे इंस्टॉल है? महाकुंभ में, जो कि प्रयागराज के तपोवन आश्रम में। ठीक है। इंडिया फर्स्ट CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। तो CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? मुंबई में। MSME टीम इनिशिएटिव जो है हमारा, इन्होंने ये लॉन्च किया है। आपका मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज ने लॉन्च किया है आपका, ताकि हम लोग का जो ट्रेड एम्पावरमेंट कर पाएँ और हम लोग मार्केटिंग भी अच्छे से कर पाएँ। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ईयर ऑफ रिफॉर्म, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बोला है कि जो 2025 होगा ना, ये ईयर ऑफ रिफॉर्म होगा, ताकि हम लोग कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं हमारा तीनों सर्विस में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। हॉटेस्ट ईयर इन इंडिया 2024, 1901 से लेके अभी तक सबसे गर्म जो साल रहा है वो 2024 रहा है। फाल्गु निरंजन रिवर रिजुनेशन जो होगा वो नमामि गंगे के अंदर आपका आ चुका है, रिजुनेट होगा। महाकुंभ इन प्रयागराज कब से कब तक रहा था? 13 जनवरी से 26 फरवरी। क्या याद रहेगा आप लोगों को? 13 जनवरी से 26 फरवरी। ठीक है। यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइम 7 समिट्स कौन? काम्या कार्तिकेयन बन चुकी हैं, मुंबई से हैं ये, और ये इन्होंने हाईएस्ट पिक्स ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स को ये किया है, चढ़ाई की है। रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025, हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने ये रूरल इंडिया फेस्टिवल कहाँ पे ये इनॉग्रेट किया है? तो न्यू दिल्ली में। याद रखना है, ये चीज़ याद रहेगा। इंडिया फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी जो है हमारा फ्रैंकी रेमरोथ डिका जो जेंग वॉज बॉर्न ऑन 1 जनवरी 2025। ये कहाँ पे? इन एजवाल, मिजोरम। चिल्ड्रेन बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 2025 एंड 2039 विल बी नोन एज जनरेशन बीटा। ठीक है। तो याद रखना है 25 जनवरी 2025 में से आगे 2039 तक जितने भी लोग जन्म लेंगे उनको हम लोग बीटा जनरेशन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्पेस रोबोटिक आर्म जो है इसरो ने अचीव किया है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट स्पेस रोबोटिक आर्म ऑन द POEM4 प्लेटफॉर्म। एड टू वनातू, इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड $5 लाख का एड। इसके लिए अर्थक्वेक वहाँ पे आ गया था, इसलिए। HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस आपका केसेस जो है, इंडिया ने 5 केसेस ऑफ इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया है, जो कि चाइना में भी बढ़ रहा है HMPV। ओके। और पहला बच्चा जो जिसके साथ ये हुआ है वो बेंगलुरु में है। बिहार का पहला घड़ियाल सेंचुरी कहाँ पे बनेगा? गोपालगंज, गंडक रिवर पे। और ये आपका घड़ियाल जो है हमारे इंडेंजर्ड है। सुषमा भवन वुमेंस हॉस्टल आपको बनेगा न्यू दिल्ली में, अमित शाह द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है। ये मतलब औरतों के लिए हॉस्टल का ब्लॉक है। बुक ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हमारा ये बुक को रिलीज़ किया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, अ विजुअल नैरेटिव ऑफ कॉन्टिन्यूटीज एंड लिंकेजेस। जरवा ट्राइब जो है उसको आपका वोटिंग राइट्स मिल चुका है, और ये जरवा ट्राइब्स कहाँ के हैं? हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हैं। 18th प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी भुवनेश्वर में मनाया गया है, जिसका थीम था डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ये देखिए थीम बहुत पूछता है और एरिया लोकेशन पूछता है, डेट भी पूछता है। तो 9 जनवरी भुवनेश्वर, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत याद रखना है हमें। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको के जो प्रेसिडेंट है हमारे क्रिस्टीन कार्ला कांगालू। 23rd डिवाइन आर्ट फेयर जो है हमारा 9 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में हुआ, कहाँ पे? अकोटा स्टेडियम वडोदरा में। उसके बाद AI एग्रीमेंट कहाँ किसके किसके बीच में हुआ है? इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ है, ताकि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। स्पेशल FM चैनल्स फॉर कुंभ मेला। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने ये लॉन्च किया है आपका आकाशवाणी कुंभावनी एंड कुंभ मंगल ध्वनि इन प्रयागराज। जे मोर टनल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 6.5 किलोमीटर का है और ये श्रीनगर लेह नेशनल हाईवेज पे रहेगा, जिससे हमारा जो कश्मीर और लद्दाख में सालों
के आपका कनेक्टिविटी को एश्योर कर पाएँ। इंडस फूड 2025 जो 8th एडिशन है वो आपका चिराग पासवान के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था ग्रेटर नोएडा में। नेशनल टर्मरिक बोर्ड आपका निजामाबाद तेलंगाना में है और इसके पहले जो चेयरमैन बने हैं वो पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। इंडिया तालिबान मीटिंग आपका होने वाला है, था एक्चुअली जनवरी 2025 को, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी जो विक्रम मिश्री हैं उन्होंने इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट किया है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी डिस्काउंट जो है आपका ऑल कॉमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल्स जो होंगे, जो भी BS1 एमिशन से पहले ये किए हैं बने हैं, will receive up to 50% discount on the one-time tax for new vehicle purchases if sold under the scrapping policy। ठीक है। बैंक अकाउंट नॉमिनीज, अ पर्सन कैन नाउ नॉमिनेट अप टू 4 nominees in their बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ 1। अब देखिए क्या हो रहा था ना कि एक ही आपका बैंक अकाउंट आप खुलवाने गए होंगे तो आपको पता होगा कि आप अपने अलावा एक और आदमी का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। किसके लिए? बैंक अकाउंट के नॉमिनी के लिए, कि अगर आपको कुछ भी हुआ तो आपको वो इंसान को पावर है कुछ डिफाइंड। तो अब आप 4 तक कर सकते हैं। फर्स्ट इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड जू जो है वो दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क विल बिकम द फर्स्ट फॉर इट्स सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका हो जाएगा। लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग कहाँ पे बनेगा? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे 900 लोग पूरे दुनिया से आने वाले हैं और उसके बाद आ चुके हैं और ये क्रिएट किया जा चुका है लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रैंकिंग में अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स ई श्रम पोर्टल बिहार का ये थर्ड रैंक आ जाता है इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। यूपी का पहला है और महाराष्ट्र का सेकंड है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यूपी, फिर महाराष्ट्र एंड फिर आपका बिहार आता है। ठीक है, याद रखना है। रूफटॉप सोलर रजिस्ट्रेशन में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पार्लियामेंट्री डेटा गुजरात रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन अंडर द सूर्यघर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। ओके। ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये किया गया है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड प्रोजेक्ट नियर पुडी माडका विशाखापट्टनम। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? आपका जामनगर गुजरात बाय अंबानी ग्रुप। कवचम वेदर वार्निंग सिस्टम, एक तो कवच हम लोग जानते हैं कि ट्रेन को ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। एक कवचम है वो आपका वार्निंग सिस्टम है वेदर के लिए। ठीक है, केरल गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। केरल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये आपका फास्टेस्ट वेदर वार्निंग सिस्टम होने वाला है वर्ल्ड में। 1 नेशन 1 टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ना इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू आउट द कंट्री। इंडियाज़ फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप, ये एक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, 26 जनवरी 2025 को पैरेड फर्स्ट में आपका शोकेस फॉर द फर्स्ट टाइम संजय, प्रलय और एक ये तो संजय क्या है? हमारे वॉर मॉनिटरिंग सिस्टम है। प्रलय है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। प्रलय लाना है तो सरफेस से सरफेस पे कोई चीज़ चला दो। ठीक है, एंड द कंबाइंड टेब्ल्यू ऑफ ऑल 3 सर्विसेज डिम्पल सिंह भाटी बिकेम द फर्स्ट फीमेल मिलिट्री ऑफिसर टू सैल्यूट वाइल क्लाइंबिंग अ 12-foot लैडर। तो डिम्पल सिंह का भी बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। परमानेंट NSG सेंटर कहाँ बनने वाला है? जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू सिटी में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है हमारे, उन्होंने एक परमानेंट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सेंटर बनाया है जम्मू सिटी में। स्टैच्यू ऑफ वीरांगना रानी दुर्गावती कहाँ बनने वाले हैं? हमारे बांडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने ये आपका दुर्गावती जी का आपका अनवेल किया स्टैचू। इंडिया इजराइल ड्राइव 3.0 स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश को इजराइल में काम करने के लिए चुना जाएगा। ऑल इंडिया DG IG ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस जो है आपका भुवनेश्वर में हुआ है। गीता महोत्सव ये कहाँ हो रहा है? आपका कुरुक्षेत्र में, और ये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा टूरिज्म के द्वारा किया गया है। सारेक्स 24 11th एडिशन है ये नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप का, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये होस्ट किया था इन कोची। PM का इंटर्नशिप स्कीम जो है ये हमारा 24-25 के बजट में किया गया था, ताकि हम लोग 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनी से ज़्यादा में इंटर्नशिप दें। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे को सेलिब्रेट किया गया 4 दिसंबर को, और इसका थीम था कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। लोन एग्रीमेंट विथ ADB फॉर महाराष्ट्र, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ADB के साथ साइन किया है 42 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट, जिससे हमारा जो लोकल कम्युनिटीज़ का रेजिलियंस है और रिवर बैंक्स को
लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नेशनल मैथमेटिक्स डे हमारा 22 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम था मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन। उसके बाद हम लोग इसी तरह से जनवरी तक का पूरा कंप्लीट हो गया है, जो जुलाई से लेकर जनवरी तक टोटल 7 मंथ्स है। अगर आप लोग इसको 1 से 2 बार देख लेते हैं तो ट्रस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ जाएंगे और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि 7 महीने का करंट अफेयर्स नेशनल लेवल का सारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। इसके साथ ही वी कैन आपको कवर मोर टॉपिक्स। अगर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताते हैं कि किन किन टॉपिक्स करंट अफेयर्स या स्टैटिक के आपको चाहिए, वो हम लोग वीडियोस जल्दी जल्दी लाएंगे। अब 71st बीपीएससी में 15 दिन भी नहीं बचा है, तो हम लोग इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।